हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। दिस इज अरसलान खान और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। और और ये मैंने एहतशाम फिक्स कर दिया। आज मैंने बोला दिस इज अरसलान खान। अच्छा किया है, आपको अपना इंट्रो लाजमी देना चाहिए, इंट्रोडक्शन तो कराओ मेरी, लोगों को पता चले। आपको वो इंट्रोडक्शन याद है डम डम टुक टुक? हाँ वो याद है मुझे। उसमें खुशबू जी का जी जी रिसेंटली मुझे खुशबू जी की एक और वीडियो किसी ने सेंड की, लेकिन वो यहाँ पे चलाने वाली नहीं है। आज का रिसेंटली आपको बहुत अजीबोगरीब डाटा आ रहा है। हाँ, मुझे भेज कौन रहा है? हमारे फैंस ही भेज रहे हैं कि मून ये देखो, मून ये देखो। मून क्या क्या देखे, मून का दिमाग खराब हो गया चीज़ें देख देख के। मुझे तो हमारे एक फैन है, उन्होंने कहा है कि निगा जी के लिए कोई एक दुआ करें, दुआ खैर। क्यों, बीमार है? पता नहीं, फिर वो निगा जी का उन्होंने वो मेरे से तो लड़ाई निगाह करवा जी के दी। लिए ऐसे ऐसे फेक सिनेरियोज बनाते हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये वही है। हमजा तारिक की बात हो रही है जी। ऐसे ऐसे फेक सिनेरियो बनाते हैं जी कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो हाँ चलो बहुत देखते बड़े हैं फैन निगा हैं जी निगाह को। जी के हमारी तरह। कभी निगा जी से मुलाकात हुई तो डिस्कशन हाँ, होगी, वो ये तो तो नाराज आपको हो वॉइस जाएंगे। मैसेज आ जाए वो तो कि नाराज। अरसलान, मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप इतने डिसेंट, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और आपका किसी की मैं कहूँगा मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, आप कोरियोग्राफर होके क्या डांस कराते रहे। और आप कोरियोग्राफर ही होंगे, ये भी नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता उनसे। खैर जी, पसीना बहुत आ रहा है मुझे, ये देखें यहाँ पे एवरीवेयर, बट क्या करें। और जिन दिनों मैं ऐसे बाल बना के आऊँ तो समझे बहुत गर्मी है। आप अंदाजा लगाएं कि बाहर 42 है लेकिन लग 52 रहा है जी बहुत। और मेरा ऊपर वाला ह्यूमिडिटी के अलावा मेरा एक बहुत बड़ा इशू है कि मेरा घर का पोर्शन ऊपर वाला। तो जितने मर्जी एसी चला रहे हाँ, तो वो एक फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से मुझे गर्मियाँ एक अलग से हिट करती हैं और सर्दी भी। और आई एम वेरी लाइक वो घर वाला पर्सन ना, जिसको घर में सब कुछ करना है। आई रियली लाइक दैट एज वेल। अच्छी बात है ना, बाहर जाने का इतना शौक नहीं होता। घर में एसी में हम अब एक्चुअली पक्खा नहीं चला सकते, पक्खा चलाते तो ठीक होना था। ये पक्खा चलाएं तो फिर हमारी आवाजें ना। अच्छा, एक और मसला है, पंखा चला के जब एसी चला के पंखा चला तो पंखा भी गर्म हवाएं दे रहा है। हाँ काइंड ऑफ। ऊपर से ह्यूमिडिटी बहुत है। आपको मैं बताऊं अरसलान, मैं हालांकि सारा कुछ ही ठीक होता है, एक सेकंड के लिए मैं अपने कमरे में चूंकि एसी लगा हुआ है, एक सेकंड के लिए अपने कमरे से बाहर मैं अपने किचन तक या लाउंज तक जाऊं ना, तो वो ना चिपचिपा सा हो जाता है, पता नहीं अजीब सा, वो अजीब ही आबो हवा में पता नहीं क्या है, पिलपिला पता नहीं अजीब सा। मैं कहता हूँ यार ये पसीना भी नहीं है, क्या चीज़ है, तेल सा आ जाता है। हाँ, वो अजीब शोरा वो आ जाता है। हाँ, यू राइट। तो आप बताएं आपकी गर्मियाँ कैसी गुजर रही हैं? अल्लाह ताला हम सब के लिए गर्मी बहुत ख़तरनाक है, अल्लाह ताला हम सबको इसके नुकसान से बचाए। और अल्लाह ताला अभी हालांकि बारिश हुई है, अभी कोई आधा घंटा पहले, लेकिन उससे ज़्यादा वो कड़मास मच गया है, उससे ज़्यादा। हाँ, यू राइट। तो खैर हमारा तो चलता रहेगा। कैसा रहा आपका हफ्ता? हफ्ता अभी कोई, हम तो 2 दिन पहले मिले हैं। मीनिंगफुल टीवी लाउंज वही में ही गुजर गया। आज फिर हम करेंगे, पिछली दफ़ा हमें मज़ा नहीं आया था मीनिंगफुल। अच्छा भाई, मैंने जाके देखा, वो अच्छा था। मुझे लगा है मैं कि ना हम इतना फन नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों को बहुत उस पे बैकलैश है, वो हम उसी में डिस्कस करेंगे। अच्छा, मुझे बड़ा वो कंस्ट्रक्टिव बैकलैश लगा। हाँ। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोगों ने बहुत प्यारे मैसेजेस किए। आप डीएम में भी किया। हम कोई यहाँ पे बहुत बड़े कोई नहीं बैठे हुए, हम इंसान हैं, गलतियां कर सकते हैं। हमसे गलतियां नहीं हो सकती कि हमें मतलब हो सकती हैं और हमें ये एक्सेप्ट करनी चाहिए। बस ये है कि कभी कभी तरीका लोगों का बहुत बुरा होता है, फिर आप सुनना पसंद भी नहीं करते उस लेकिन जिस तरह से हमारे व्यूअर्स बात करते हैं वो एक टॉलरेबल होता है, मतलब बर्दाश्तेबल होता है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, और 2 साल हैं, ऐसा कोई मसला वो जो कोई ऐसी वैसी बात करते हैं ना, वो कोई अजनबी होता है, वो कोई थर्ड कहीं से वो फिर एक दफा आता है, 2 दफा आता है, वो थक जाता है, फिर हम क्योंकि उसको कोई घास भी नहीं डल रही होती। मगरून है। हाँ, तो क्या कर लोगे तुम? क्या तुम कौन हो? हम तो बैठे हुए हैं। वो वही दोबारा से अपना कमाते। 5 ड्रामे आज, 5 के 6 हैं। क्या हो गया? तेरे बिन, तेरे इश्क के नाम जी, मोहब्बत गुमशुदा मेरी जी, जौम। अच्छा एक बात तो बताएं। जी ये हम देख लेंगे। आपका हफ्ता कैसा गुजरा? आप इस हफ्ते मुझे नजर ही नहीं आए। कम मिला हूँ ना मैं, जी, शक्ल ही नहीं दिखाई गई। आप कॉल कर लिया करें, हाँ मून कितने हैं, मैं थे, आजा। बड़ा मजा आता है मुझे, इस तरह के सरप्राइजेस का बड़ा मजा आता है। आपको लगता है कि मैं बिजी हूँ, मुझे लगता है कि आप बिजी हैं। हाँ। वो हमारी आपस में कंफ्यूजन में ना इतना अच्छा टाइम गुजर जाता है। हालांकि आप लोगों ने अच्छा, आपस की कंफ्यूजन में इतना अच्छा टाइम रह जाता है। अच्छा। अब कल तुम लोग का इतना अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है, बट आई वाजंट देयर। तुम्हें लगा कि मैं बिजी हूँ, और मैंने नहीं तुम्हें उस वक्त मैसेज किया कि जब हम निकलने लगे, मैंने कहा 12 बजे, तो उस टाइम मैं लाइट से, हम उसके भी 1 घंटे बाद गए थे। हाँ, तो वो फिर मेरे से मिस हो गया। क्या कर लोगे तुम? तो उसके मैं लाइट से, हम उसके भी 1 घंटे बाद गए थे। हाँ, तो वो फिर मेरे से मिस हो गया।
क्या करूँगा? हाँ फिर मैं लाश की तरह पड़ा रहा अपने कमरे में। लुद्दड़। लुदड़ क्या होता है? हाँ, बेवकूफ को कहते हैं। नहीं नहीं किसको? यार वो जो जू में कभी गए वो सील सी होती है हाँ, जिसमें बड़े बड़े हाँ, दांत, क्या हाँ, बोलते वो जो हैं? पड़ा सील रहता बोलते है। हैं, वॉलरस पता नहीं क्या बोलते हैं वही। दरियाई घोड़ा। अरे घोड़ा नहीं, अच्छा, जो जिसके पाँव नहीं होते वो पीछे से बेचारा ऐसे दफा करो जो भी है, मुझे अजीबोगरीब वैसे जानवर गर्मी के में नाम- पड़े होते हैं ऐसे, तुम्हें पता है ना उसको बोलते हैं ना लुद्दड़। वो उसमें पड़े होते हैं, जू में पड़े होते हैं। जुबैर लुद्दड़ की तस्वीर डाल देना प्लीज, लोगों को भी पता होना चाहिए एक लुद्दड़ तरफ क्या मेरी और एक तरफ लुदड़ की। सिमिलैरिटी काफी हो जाएगी। मैं लेटूंगा तो फिर होगी ना, अभी तो मैं बैठा हुआ हूँ। मेरे को लेटे हुए की तस्वीर निकालो कहीं से। ओके, दांतों वाली लुद्दड़, लुद्दड़ हाँ जी। तो ड्रामों के हवाले से कैसा रहा हफ्ता? बहुत अच्छा रहा। यार हफ्ता बड़ा अच्छा है। Yes. अच्छा मेरे ना ये बड़े नॉन फेवरेट से ड्रामे हैं जितने भी हैं ये इस एपिसोड इस वाले, लोट में इस एपिसोड वाले मेरे बड़े नॉन फेवरेट हैं, लेकिन इस दफा तो मुझे सारे ही अच्छे लगे। गेम उठा ली है। कैन यू इमेजिन? हाँ मुझे तेरे बिन भी अच्छा लगा। कुछ पॉइंट से मैं आपको बताऊंगा, वो जरूर देखें प्लीज। उसकी शिटी स्टोरी है, उसकी शिटी चीजें हैं। हम अपने आर्टिस्ट को जहां जहां क्रेडिट देना चाहिए मेरे ख्याल में वहां हमें देना चाहिए। नूराबाजी को भी देंगे। नूराबाजी को तो छोड़ अच्छा, देना, फिर वो तो ठीक है खबीस, वो सोनी नहीं रही, वो उनका अलग मसला है। अच्छा, ठीक है। ये गंदी बात तो ये नहीं है गलत हो गया, लेकिन चलो। चलो मैं अब क्या करूं ना, मतलब लेकिन वो सुन ही नहीं रही। हाँ वो डिटाई पे कायम है ना। हाँ हालांकि शुक्र मैं था, मुझे लगता था कि हम ही लोग हैं जो तेरे बिन की इतनी बुराइयां करते, लेकिन मैंने बाकी भी इधर उधर झांक के देखा तो वहां पे भी यही कुछ हो रहा है। आजकल हर जगह इवन यही कुछ वो हो जो रहा क्या है। ड्रामा है, मैं नादिया खान कह रही कि इतनी ये कोई ढीठ राइटर है, इतनी इन्होंने बर्बादी फेरी हुई है। शुक्र अल्लाह का, मैं बहुत एग्री करता हूँ नादिया खान की स्टेटमेंट से। वो तक कह रही हैं और उन्होंने कहा कि यमुना ने अपने करियर को के ऊपर एक धब्बा लगा दिया है इस तरह का प्रॉब्लम ड्रामा इज करके। हम मुझे वो बार बार लोग भी कहते हैं भाई आप राइटर्स को क्यों जी। कहते हैं। द थिंग इज के राइटर्स अच्छे हों तो आगे काम चलना, वही चीज़ आइडिया तो लेके story आती है। हैं, हाँ। द थिंग इज के हमारे पास जितने भी राइटर्स आ रहे हैं वो वाले आ रहे हैं जिन्होंने बिजनेस करना है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आपको मेरी बात समझ आई? हाँ बिल्कुल ऐसे लाइक कि भाई अच्छा चलो ये इस तरह का हम बना देंगे, इनमें टीआरपी ज्यादा आ TRP जाएगी, हम ज़्यादा इस आ तरह का जाएगी, लिख हाँ, देते हैं हाँ। आपको इस तरह हीरो का। हीरोइन इसको मतलब ले वो लें। कमर्शियल, वो आर्ट और कमर्शियल ठीक है, ये पैरेलल चीजें हाँ, हैं, चलती इनको हैं। इकट्ठे चलना चाहिए, लेकिन लेकिन आर्ट वो भी तो बहुत है ना। ज्यादा कमर्शियल हाँ, हो गया हाँ, ड्रामा। आर्ट भी तो आए ना। हाँ, लेकिन अब अब इतने आर्ट अरसे से अब आप ये गुनाह आई एम मिसिंग गुनाह में कोई मेटाफोरिकली उन्होंने खेला है, मुझे तो काफी बहुत चीज़ें, मजा आया। काफी कुछ चीज़ें। एक स्पेसिफिकली जब हम शुरू करेंगे हाँ हाँ तो हाँ, आई आप मुझे थिंक बताइएगा। आई थिंक हाँ वी शुड कोई स्टार्ट। राइटर ऐसा है जिसे आप मिस कर रहे हैं? आई एम मिसिंग बीगुल मी टू। कुछ लिखें प्लीज। एंड ऑनेस्टली आई एम मिसिंग खलील रहमान कमर। हाँ वो बड़ा अच्छा लिखते हैं, उनकी स्टोरी में कोई झोल नहीं होता, उनके कैरेक्टर्स बड़े वेल डिफाइंड होते हैं। देखिए उनका काम अच्छा है, हाँ, वो हाँ, इंसान अच्छा हाँ, नहीं है, हाँ, वो वो अलग बात है। आर्ट और आर्टिस्ट को यहाँ पे अलग यहाँ पे अलग कर लेते हैं, हाँ क्योंकि मुझे आई एम उनका वेरी एक्साइटेड फॉर तेरी मेरी कहानियां में जो क्योंकि खलील वो रहमान उनका की स्क्रीन story है। प्ले लिखने का तरीका बड़ा हाँ, इंटरेस्टिंग बड़ा, है, बहुत आप अच्छा। सीन में घुस जाते हो। बहुत अच्छा। अब वो जो जिस तरह वो जुमला कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, उस तरह का कंस्ट्रक्शन आज कल हमारे डायलॉग्स में नहीं आ रहा, तो मतलब वो डायलॉग्स हम आइकॉनिक कोई डायलॉग ही नहीं है। हाँ 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 यू राइट। तेरे बिन का क्या आइकॉनिक डायलॉग है? मेरा कैसे गई हो वैसे आएंगे। सो हाँ, जबकि अब आप उसमें जाते हो, लास्ट उनका प्ले था तुम्हें नहीं पसंद, ये खलील रहमान का मतलब? हाँ कौन सा था? बड़ा मशहूर था वो, आयजा खान आयजा खान वाला। क्या नाम था उसका, मुझे याद नहीं है। अच्छा मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो, हाँ। अब उसमें भी कितने डायलॉग्स थे जो वायरल गए, बहुत अच्छे अच्छे थे। अभी भी कभी कभी कुछ उसमें से उठा के वायरल हो जाता है, तो वो एक है There is उनका, something, उनका ये चीज मैं बड़ी। फायजा इफ्तिखार को बड़ा मिस कर रहा हूँ। तो आप देख तो रहे हो फायजा इफ्तिखार? कौन सा? अच्छा नहीं, वो नहीं, समीरा फायजा फजल इफ्तिखार है। नहीं है, फायजा। नहीं इसकी राइटर कौन है? मेरे बन जाओ की, नहीं यूं ही की यूं ही की तो सरवत नज़ीर है। सरवर नज़ीर, sorry। अब फायजा इफ्तिखार ने पिछली दफा एक बड़ा शिट ड्रामा लिखा था जी, पहली सी मोहब्बत। पहली सी मोहब्बत। उससे पहले उन्होंने रांचा रांचा जो एक आइकॉनिक ड्रामा था वो जी, जी, था। जी, जी। तो उनकी भी एक अपना एक स्टाइल है जो मुझे बड़ा पसंद है। आई एम इवन मिसिंग उमेरा एज वेल। हाँ उमेरा दी उमेरा उमेरा दी उमेरा उमेरा, हाँ। क्योंकि जो लास्ट के आया हम कहाँ के सच्चे थे और वो उमेरा उमेरा नहीं वो है। उमेरा अहमद का स्टाइल इवन मुझे सिनफे तो आन अलिफ- वाज सिनफे आन वाज हाँ, रिटन बाय उमेरा, बट इट अलिफ वाज नॉट उमेरा। के बाद उन्होंने कोई ऐसी आइकॉनिक चीज, अलिफ भी मुझे इतना कोई आइकॉनिक नहीं लगा। नहीं मुझे पसंद था। हाँ अच्छा है, मतलब वो आई डोंट नो यार वो एक लास्ट एक वो लार्जर देन लाइफ ड्रामा मैंने अलिफ देखा, उसके बाद कोई नहीं आया कि आप टर्की में भी शूट कर रहे हैं और वो जो चीजें मतलब आप इतना पैसे लगा रहे हो, हाँ वो उसके बाद तो फिर कोविड भी आ गया, सो मसाइल हो गए, लेकिन फरत इश्तियाक को मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ।
उनका तो काफी अरसे से कुछ नहीं उन्होंने आ रहा। काफी अरसे से लिखना छोड़ दिया हुआ है। आई डोंट नो कहाँ गए हैं, प्लीज आप भी वापस आ जाएं। तो मैं कुछ आइकॉनिक राइटर्स हैं जिनको आप मिस करते हो, जिनके काम को आप क्रेव करते हो। यार मैं इधर प्लीज एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मुझे बताओ तुम इसी से एग्री करते हो कि नहीं। अगर हम हॉलीवुड जाते हैं ना, वहाँ ये ट्रेंड शुरू हुआ है, जो पुरानी फेरी टेल्स हैं उनको रिक्रिएट करते हैं। हाँ हम साइका को रिक्रिएट क्यों नहीं कर सकते? हाँ, कर हम सकते बानो को रिक्रिएट क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते दास्तान, हाँ I'm talking about हाँ, दास्तान, कर रज़िया भट्ट का कोई कर ले। हाँ कर सकते हैं, बड़ा कुछ कर सकते हैं, करते नहीं है। एक नए तरीके से, जरूरी नहीं है आपने एज इट इज करके दिखाना है, फिर वो भी तो नकल के लिए भी हाँ, अकल चाहिए। हाँ। वो जब बनाते हैं, जब Scenarios जो add नई करके, फेरी हाँ। टेल बनाते हैं या जो नई चीजें, उसमें फिर वो नया, नॉवेल्टी लेके आते हैं। हाँ, तो वो जमाने के लिहाज से। मतलब आप, मतलब वो उनमें बड़ी फेमिनिज्म भी दिखाते हैं, फीमेल कैरेक्टर्स की नई नई चीजें भी होती हैं। उन्होंने अपने विलन को भी ग्रे करके दिखाना शुरू कर दिया है अब तो हाँ शुक्र है। हॉलीवुड में। हाँ। मतलब जब कोई फेरी टेल में उसमें कोई विलन है, तो उस विलन की भी उन्होंने बैक स्टोरी हाँ, दिखाना शुरू बताते कर दी है हैं कि ये क्यों ऐसे ये हुआ। क्यों ऐसे था, इसमें क्यों ये। हाँ हमारे तो नहीं है ऐसा, हमें तो बहुत टाइम है यहाँ तक। तो हमें कुछ थोड़ा राइटर्स हैं, कुछ टीमें हैं जो ऐसा कर रही हैं, लेकिन दे मिस द मार्क एज वेल किसी ना किसी वजह से। जैसे आई विश के गुनाह के साथ ऐसा ना हो। अभी तक तो आई एम वेरी हैप्पी जैसे अबाउट उसके साथ हुआ, जुर्म के साथ हुआ था। लेकिन चलें आगे चलें। जुर्म, दुश्मन, हाँ 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 दुश्मन गुनाह की एक टेम्पलेट लग रही है। आई हाँ। डोंट नो व्हाई। राइटर वही है ना जी, राइटर वही है, दुश्मन वाले राइटर हैं मोहसिन अली। ये शुरू करो जी चले चलते हैं गुनाह की तरफ। चले। आर यू हाँ, मोहसिन अली इट्स writer। रिटन बाय मोहसिन अली? मोहसिन अली, हाँ क्या हो गया, मोहसिन अली राइटर हैं और अदनान सरवर इसके डायरेक्टर हैं। मैंने ऐਵੇਂ रैंडमली मैं जब देख रहा था, मुझे वो वाइब आई है। तो देख ले फिर। So मतलब इसका मतलब उस राइटर की फिर यूनिकनेस है। जी ये राइटर की यूनिकनेस है। अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता था ये दुश्मन ने लिखा है। हाँ दुश्मन वाले राइटर हैं और वो भी उन्होंने लिखा था ड्रामा, वो सोनिया हुसैन वाला। सही सैलफी होता है। क्या नाम था इस ड्रामे का जो एहसन का बड़ा फेवरेट था? क्या, मोड़ मुहारा। मोड़ मुहारा, यस यस यस। तो वो भी उन्हीं का ही है, वही राइटर हैं ये। ओके सो जी, गुनाह है जी, रिटन बाय मोहसिन अली एंड डायरेक्टेड बाय अदनान सरवर। इसकी कास्ट में शामिल हैं आवर वेरी 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 फेवरेट सबा कमर, जो सरमद कुसट, राबिया भट्ट, जुगन काजिम एंड वेरियस अदर्स। हाँ यस। सो जी, कहानी इज रिटन बाय मोहसिन अली एंड डायरेक्टेड बाय अदनान सरवर। अदनान सरवर इज फेमस फॉर एक है निगार, मोटरसाइकिल गर्ल एंड शाह। हाँ और मेरे बड़े फेवरेट डायरेक्टर बहुत हैं। अच्छे मैंने आपको पहले भी बोला था। हमने पहले ही एपिसोड देखी, लास्ट वीक देखी, तो हम थोड़े बिजी थे। लेकिन वो ना एक्चुअली सीन ये था कि हम एक सीन कुछ मिस हो जाता, कुछ मिस हो जाता, तो वो उसमें हमें लगा कि ये क्या, मुझे तो इंटरेस्टिंग नहीं लगा, मतलब ड्रामा ने किसी को हुक नहीं किया। हुक नहीं किया, वो हमारा मसला था। वो हमारा मसला था कि गोभी के पराठे खा रहे थे। गोभी के पराठे जीत गए गुनाह से। जीत गए। ठीक है, तो उसमें, लेकिन जब मैंने कल बैठ के सुकून से ड्रामा देखा है, इट्स वेरी आर्टिस्टिक। हाँ स्टोरी है जी मलक हयात खान की, जो कि प्ले कर रहे हैं सरमद कुसट। इनकी बीवी जिनका नाम है गुलनूर, जो कि प्ले किया जुगन काजिम में। स्टोरी में कुछ इस तरह से होता है कि वो गायब हैं अपने एक बच्चों के होम ट्यूटर के साथ, और गांव में मशहूर है जिसका नाम मलिक आबाद है। मलिक आबाद है, उसके हैं मलिक साहब हैं, कोई उनका नाम क्या है? मलिक हयात खान। तो गांव में ये मशहूर है कि वो जुगन काजिम का कैरेक्टर है, वो अपने बच्चों के ट्यूटर के साथ भाग गई। ठीक है, इन्हीं की एक छोटी बहन है, एक बड़ी का नाम गुलनूर है, छोटी का नाम गुलमहर है, जो कि प्ले कर रही है सबा कमर। सबा कमर का और मलिक हयात का आपस में अफेयर है जी। जो और वो उन्होंने बात भी की कि उनका नाजायज़ रिश्ता है आपस में, तो वो ही उन्होंने और उसके पीछे क्या मिस्ट्री है, वो भागी है नहीं भागी, वो अभी तक उनको अगवा किया गया है, कत्ल कर दिया गया है, क्या हुआ है उनके साथ, ये अभी तक मिस्ट्री है। और राबिया भट्ट जो हैं वो नई अपॉइंट हुई हैं एज एन SHO इस एरिया में, और वो अब इस मिस्ट्री को सोल्व कर रही हैं। ये है बेसिक स्टोरी एंड वंडरफुल स्टोरी, वेरी ब्यूटीफुली। और अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जिस तरह से शूट किया गया और जिस तरह से सीन चलता है, इट्स वेरी न्यू। हाँ वेरी OTT। यस। जैसे एक सीन चलता है, उसके बाद इंट्रो आता है, फिर स्टोरी ब्लैक हो जाता है सारा दोबारा से। यस, बड़ा वो बहुत OTT है। और प्रोस्पेक्टिव, वो जो एक चीज हमने सीखी है ना कि किस प्रोस्पेक्टिव से हम, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं सीन को, वो आपको क्लियर पता लगता है कि अभी आप सबा की नजर से ये सीन देख रहे हैं, अभी आप मलिक हयात खान की नजर से, राबिया भट्ट की देख रहे हैं।
सो इट्स वेरी गुड। अच्छा एक सीन है बड़ा प्यारा, अच्छा जो एक तो मैं और मैंने देखते हुए मुझे बहुत सारे थे, मैंने अब नोट नहीं किए, आई थिंक मुझे नेक्स्ट टाइम नोट करके रखना चाहिए इस ड्रामे के लिए। एक जो सीन है जो मुझे बड़ा मजेदार लगा, और वो जो बड़ा मेटाफोरिकल, मैं अक्सर बात करता हूँ, जो डायलॉग होता है सबा जो राबिया है जो पॉइंट हुई हैं, सबिहा नाम है उनका, वो मुझे याद था तो बड़ी बात है, मैंने लिखा हुआ है। अच्छा तो सबिहा जो है वो बड़ी ईमानदार सी है, उनका ऑलरेडी एक पास्ट है, उनकी भी सेपरेशन हो चुकी है, या डाइवोर्स्ड है, एक बेटी भी है, और उसमें जो है ना अपनी वो ड्यूटी को बड़ी ईमानदारी से परफॉर्म करती हैं, और उन पहले दिन ही जब वो इतना सारा खाना उनको पेश करते हैं, जब वो आते हैं तो कहते हैं कि नबी बख्श इनके बिल्स लेके आओ। तो खैर वो डायलॉग कितना प्यारा था कि मेरे यहाँ थाने में रहते तक हराम खाना हराम है, हराम खाना हराम है, और वो फिर वो जी खैर अब मलिक साहब जो हैं वो, क्योंकि ये सारा प्लांटेड है, इतना तो हमें अभी तक आइडिया हो गया है, इवन वो जो गॉसिप भी फैलाई गई है वो भी प्लांटेड है, सब कुछ प्लांटेड है, इतना तो आइडिया हो गया है। लेकिन जो है ना वो कहती है कि मुझे मलिक हयात की स्टोरी बताओ, तो चाय लेके आओ, वो कहता है चाय ले आओ फीकी के मीठी, अच्छा नहीं वो नहीं पूछता, वो नहीं पूछता चीनी कितनी, तो आगे कहती है फीकी, विच मीन्स के मुझे ज्यादा मलिक हयात को शीरा या शुगर कोटेड स्टोरी नहीं सुननी, मसाला नहीं, मुझे सीधी सीधी बात सच्चाई चाहिए। सो दैट्स अ वेरी लाइक ब्यूटीफुल फिल्म मेकिंग, कि उनको अगला सीन भी नहीं दिखाना पड़ा कि उसने मलिक हयात के बारे में क्या बताया, सीधी सीधी सा बात बताई। सो ये मुझे चीज बड़ी मजेदार लगी थी, तो ये सीन ऐड भी कर देना था थोड़ा सा, तो क्योंकि उसमें उसके एक्सप्रेशन भी बहुत मजे के थे। इस तरह की छोटी छोटी बेतहाशा चीजें बहुत कुछ है इस ड्रामे में, बहुत कुछ है, अभी तो बताएंगे। और भी बड़े प्यारे प्यारे सीन है, मुझे तो बहुत पसंद आया जब वो एकदम सबा कमर का कैरेक्टर ख्वाब से जागता है, जब उनको, क्योंकि उनके अंदर गिल्ट तो है कि उन्हें अपनी बहन के हक के ऊपर डाका मारा है, और उसी में थोड़ा सा मसला है मुझे, क्या कमली याद आ गई। अच्छा कहर होगा ना, हाँ कहर है, नहीं जब वो जो लड़का होता है अमलतास उसके घर जाती है और वो रोते गिर जाती है, ओके थोड़ा सा लगा मुझे, सबा कमर ही है ना, अब एक बंदा कितना कि वो नोवेल्टी लेके आया, हाँ कितना को लेके आया, सरमत भी उधर ही है, सबा भी प्रॉब्लम एक और है ना, 8 दफा देख लिया, 10 दफा देख लिया, 10 बैठी हुई है, मैंने तो पता नहीं कितनी दफा कमली देख ली है, तो हाँ ये है, ये एक इशू है, तो उसकी वजह से ना वो आपको पता लगा ये वही है, तो वो वही था, आप बेशक दोनों इकट्ठे लगा, लेकिन सबा कमर में कोई झोल नहीं है, सबा कमर में झोल नहीं है, मेरा बस एक एक्चुअली अब फैन बहुत ज्यादा हो गई ना, मतलब लाइक उनकी जो एक्टिंग है, फैन बेस बहुत ज्यादा हो गई है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, और कुछ नया देखना है ना, तो वो सेम हो गया। एक्टिंग की बात करें, सबसे अच्छी नंबर 1 पे राबिया भट्ट, मेरी तरफ से भी राबिया, मेरी तरफ से राबिया भट्ट, नंबर 2 पे आएंगी सबा कमर जी, या फिर उसके बाद सरमद आएंगे जी, एक वो बंदा जो सरमद का वो बनाओ असिस्टेंट बना हुआ है, जो भी है वो उसकी आंखें बोलती हैं यार जी, उसकी आंखों से खौफ झलकता है आपको कि यार ये क्या बंदा है। आई एम फैन ऑफ सरमद खुसर, बट कैन आई से समथिंग, हाँ कह दे, उस बंदे में सरमद से ज्यादा स्क्रीन प्रेजेंस है, हाँ है बहुत उस बंदे ने जहाँ पे भी वो आता है ना, वो बंदा कहता है कि हाँ मैं हूँ, आई एम समथिंग, उसका फेस के जो एक्सप्रेशन है, सुरमा डाला हुआ है, एक चीज उसकी विजिबल है, सो वो चीज जो है ऐसे डेले किए हुए, वो बहुत एक्सप्रेशंस हैं उस बंदे की उसमें, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। क्या लगता है क्या होगा आगे? ये एक और दुख भी है, क्या? अच्छा पूरी दुनिया तारीफें कर रही है, मेरी ना एक्चुअली एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज्यादा है, अदनान सरवर, सरमद खुसर, सबा कमर, जुगन, आई एम फैन ऑफ जुगन बाय द वे, ऑब्वियसली अगर एम नहीं मैंने 20-22 तक लेके छोड़ा है, आई एम फैन ऑफ जुगन काजिम। राबिया भट्ट मेरे लिए एक सरप्राइज है, बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा, आपने उनको नंबर 1 पे रखा होगा, हाँ बिल्कुल ऐसे, तो एक्सपेक्टेशन लेवल आपकी बहुत ज्यादा है, उस में ना मैं थोड़े मेरे गिले हैं, मार खा जाता है, थोड़े गिले हैं। अच्छा वो गिला मेरा सुन लो, गिला क्या है, सॉरी मैं आपको थोड़ा डांट दिया, कोई मसला नहीं, माफ कर दे मुझे। अच्छा ग्रांटेड ओके, वो ये है कि इतना मजे का इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा ऑब्वियस कर दिया शुरू में, या तो जुगन का ना दिखाएं, अब पता तो लग गया कि जुगन को इन्होंने ही कैद करवाया है, राइट, कहीं ना कहीं पे जिस तरह से वो सारी चीजें आ गई हैं, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए तुम ये सोचो, तुम्हें ये बात नहीं पता, तब कितना मजा आएगा, कि अगर हमें नहीं पता कि जुगन कहाँ है, हाँ, और एकदम शादी वाले दिन सब आके कहती कि शादी मुबारक हो, हाँ, और वो सारा रिवील करती, हाँ
चीजें वो ऐसे ऐसे झटपटाहट में हो रही हैं। आपको शूटिंग वही रहना है, झटपट 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 सब चीजें वही रहनी है। बट ये मतलब जब वो सबा रोती भी है ना कि मेरा क्या होगा, मेरा रिश्ता नहीं आएगा, वो थोड़ा सा ना वो ज्यादा जल्दी ऑब्वियस हो गया। वो बहुत जल्दी हम पे यहाँ कर दिया गया। शायद एपिसोड्स कम है, मेरा ख्याल है कोई 4-5 ही हो शायद। 4-5 होंगी चलो, बट पहले एपिसोड में ना होता। पहली एपिसोड में उन्होंने बता दिया कि शादी मुबारक मलिक हयात खान, वो थोड़ा सा खैर चले। हाँ, लेकिन असल में मसला पता है क्या है, उन्होंने बैक स्टोरी बड़ी मजे की दिखानी है ना अब, सबा वर्सेस जुगन। दोनों बहनों की बचपन की। अच्छा, एक और मसला, वो बच्चा की भी एक मिस्ट्री उमर, कि उसने क्या देखा, उसने क्या सुना माँ का, जो उसने, हो सकता है उसने बाप का सुना हो या उसने सबा कमर का सुना हो। मामला सेंसिटिव है, वो बार बार कहती भी कि बात यहीं पे रहनी चाहिए जी, कहीं से नहीं चाहिए जी, क्योंकि इस पूरे खानदान की बदनामी है। तो इट मींस कि वो सबा का कुछ देखा हो है सकता है, बच्चे ने, उमर ने देख लिया हो, क्योंकि उमर भी तो अब नब्ज काट के बैठ गया ना अपनी। हाँ, तो आप ना ये दो पैरेलल मिस्ट्रीज नहीं चला सकते। मतलब अब आपको पता है कि वो जुगन को एक चीज, दूसरे में आप बच्चे के साथ दिखा रहे हैं कि नहीं माँ का उसके साथ कुछ था, वो जिस तरह से वो हाथ टच वाला, तो अगर वो माँ वाला इस तरह से दिखा रहे होते ना, तो फिर बहुत बड़ी वो होनी थी। फिर डू यू थिंक, बिल्कुल एग्री करते तुम? 100%। बस यही मेरा एक छोटा सा गिला है, कुछ नहीं। बाकी डायरेक्शन, एक्टिंग सब कुछ परफेक्ट है, बट एडिटर और कैमरामैन बारी स्टूडियो को यूज किया, मुझे पता नहीं क्यों फील आया वो जो उन्होंने बनाया वो, आई डोंट नो, शायद किया हो। हाँ, सीन बड़े प्यारे हैं, जो आउटडोर भी शूट किए गए हैं, और वो जो पागल एक औरत दिखाई हुई है जिसके, उसकी भी शायद कोई स्टोरी, उसकी भी स्टोरी होगी क्योंकि वो हर मेजर सीन के साथ उसको कनेक्ट किया जाता है। बड़े मेटाफोरिकल चीज़ें हैं, मुझे ज़रा मुश्किल होती है मेटाफोर्स को समझने के, लेकिन थैंक्स टू यू आप समझा देते हैं। चलें। अच्छा, भी रहता है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मेरा कुछ एक मैंने पॉइंट में डिस्कस करना था, राबिया भट्ट की हम तारीफ कर लें कि एक तो है उन्होंने अपना कैरेक्टर प्ले किया है, लेकिन वो जो पुलिस की एक बॉडी लैंग्वेज है उनके अंदर वो लगती है, और उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो सीधा जुमला नहीं बोलती, मतलब सीधी उर्दू नहीं बोलती, उसकी उर्दू में एक थोड़ा सा एक वो जो एक करख्तगी है, रॉनेस है, वो डायरेक्टर ने बड़ी खूबसूरत निकाली है, और वो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से डिलीवर किया है। मतलब वो एक सीधा उर्दू बोलने वाला नहीं है, जैसे हमारे फॉर एग्जांपल ये कैरेक्टर यमुना कर रही होती नहीं, आई कांट इमेजिन हर। समझ आई तुम्हें? आपको एक अंदर एक इवन हमारी बड़ी एक्टर कौन है, सबा कमर, वो भी नहीं वो कर सकती थी, लेकिन उसको महरू करना है ना, रुक जाओ, सजल नहीं कर सकती, सजल नहीं कर सकती, तो वो एक यूनिकनेस देख रहे हो कि वो जो चीज लेके आई। अच्छा, मुझे ये चीज बड़ी पसंद आई है इनमें, राबिया भट्ट में। और राबिया भट्ट का फिर मैंने वो उसके ड्रामे में कुछ सीन्स देखे, पहली सी मोहब्बत में कुछ सीन उसके बड़े अच्छे हैं, वो नथ वाला एक सीन है उसका बहुत अच्छा है। वो जो मोहल्ले वालों के मुंह बंद करवाती है, तो तुम्हारी बेटी किसके साथ भागी और तुम्हारी बीवी का किसके साथ चक्कर चल रहा है, सब बताऊंगी। बहुत हसीन। राबिया भट्ट, आई थिंक पहले ही मैं बता दूं, माय बेस्ट एक्ट्रेस फॉर दिस इज राबिया भट्ट। चलें। अच्छा, एक मेटाफोर एक और छोटा सा था, मैंने डिस्कस करना है, वो मुझे लगा शायद हम बता दें, और भी बहुत सारे हैं, एक ये इंपॉर्टेंट मुझे और भी लगा, जो रबिया भट्ट का ही कैरेक्टर की बात करें तो उसी में मैं सोचा कि इधर बता दूं, जो है ना रबिया भट्ट की बेटी है जिसको उन्होंने सारी सहूलियात दी, उन्होंने मेड भी रखी हुई, खाने वाने ये वो। अब उनके पास एक पिंजरा भी है जिसमें एक बड़ा प्यारा सा तोता है, अब उसको भी खाना डाल रही है, वो तोता खाना नहीं खा रहा, 2 दिन से नहीं खा रहा, ठीक है, और उसमें शुरू में दिखाते हैं वो बच्ची भी खाना नहीं खा रही, तो द थिंग इज कि कितनी प्यारी चीज मतलब दिखाई कि वो बच्ची भी एक पिंजरे में कैद है। हाँ, और माँ भी खाना सिर्फ नहीं होता, और भी चीजें होती हैं, तो ये उन्होंने बड़ा प्यारा एक मेटाफोरिकल दिखाया, यही होगा ना? हाँ, बिल्कुल यही है। थिंक ये मुझे ही लग रहा है, नहीं आई एम श्योर यही होगा, क्योंकि बच्ची को भी बार-बार दिखाते हैं कि जब वो तोता और तो वो सो रही होती है, जब जाती है तो बस चाय पीती हुई उसको बस सलाम करके चली जाती है, और वो तोता बड़ा प्यारा, उस पे वो कट भी करते हैं, तोते पे ही करते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, दिस इज ट्रू। चलें। हाँ जी, तेरे बिन जी। जी मोहन, तेरे बिन एपिसोड 56 जी, 56वें किस्त जी, पहले 5 मिनट पिछली एपिसोड के जी बिल्कुल, जिसमें माँ बेगम और वो सॉरी अनवर चचा अपनी पूरी गर्दान करते हैं कि तुमने भागते देखा, तुमने छुपते देखा, तुमने आते देखा, तुमने जाते देखा, फिर जाके मुर्तसिम और जी बख्तू का
अच्छा ये बात ना मैंने Bromance आ कमेंट्स गया। में भी जरा देखी कि इतना रोमांस मुर्तसिम ने मीरब के साथ नहीं किया जितना बख्तों के साथ टाइम स्पेंड किया जा लेकिन रहा है। एक बड़ी खुशी हुई, हाँ। इश्क आया इस क्या दफा। कीजिएगा, वो सीन नहीं आया। शुक्र है सीन में आया। मैं वेट कर रहा था, मैं वेट करता ही रह गया। उन्होंने कहा पता नहीं उन्होंने के बस को सुन लिया कि अब हम नहीं ये डालते फ्लैशबैक। पता नहीं, आई डोंट थिंक सो, बट उन्होंने इश्क पे इस बार वाला फ्लैशबैक वो नहीं वाला नहीं डाला। डाला, हाँ। कूडोस। सी तेरे बिन अच्छा हो गया। तेरे बिन अच्छा हो गया है। फिर उसने कहा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आप अभी मीरब का इंतज़ार कर रहे हैं। उसने कहा कि मैं वो प्यासा हूँ जिसकी प्यास मीरब को याद करके उसके जिक्र से तुम्हें उसको लिख के आए हो? मैंने सोचा था मैं ये डायलॉग लिखूंगा, जरा पढ़ो। मैं वो प्यासा हूँ जिसकी प्यास मीरब को याद करके उसके लिए रो के उसको पता नहीं क्या क्या करके ख़त्म होती है। कि कितना डबल मीनिंग। मैं वो प्यासा हूँ। हाँ। खड़ा बस समंदर के पता आगे नहीं कैसी प्यास आर्टिस्टिक। है। गेम ऑफ थ्रोन्स। ये आपको समंदर जितना पानी भी आपकी प्यास नहीं बुझा सकता। इश्क 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 इश्क, उसने कुछ 6 दफा कहा इश्क। इतना कौन सा इश्क हो गया, इश्क तो है याद ना, 3 दफा मंगनी पुकार के बैठा है वो, उसने कबूल है कबूल है कबूल है की जगह इश्क 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 का है। अच्छा, तो उधर हया के साथ वो मंगनी क्यों करके बैठा भी, अगर इतना इश्क है तो कोई जिंदगी तो नहीं गुजरती जा रही, कोई तो मर तो नहीं रहे, ना ही हया मर रही अच्छा है। इतना 2 नंबर है मुर्तसिम, बहुत भला क्यों? बगैरत। जब भी उससे पूछा जाता ना कि भाई मुर्तसिम तुमने क्या किया था, उस पे मुर्तसिम का कोई रिएक्शन नहीं। सबा ने भी पूछा, खैर पहले तो सबा वापस आई, उन्होंने दिखाया नहीं कुछ माह बाद, पिछली दफा बताया था कुछ माह बाद, फिर इस दोबारा दफा कुछ बताया माह नहीं। बाद लिखा था तो टोटल 2 साल हो गए। हाँ टोटल 2 साल। हया ने 2-3 दफा बोली हाँ, ये बात कि 2 2 साल मीरब गई है। ये नहीं लिखा हुआ ना। अच्छा नहीं फिर आता है मैंने लास्ट टाइम। हाँ बड़ा बुरा लगता है, क्या करूँगा गाइस। सॉरी। तो अच्छा ना हाँ क्या यार, नहीं इस दफा नहीं लिखा हुआ था रसलान, कुछ माह बाद लिखा हुआ था। जी। अच्छा नहीं जब तब लिखा था ना। हाँ तो एक देखो प्रेग्नेंट भी हुई, बच्चा बड़ी हो अब गई हाँ है। अब तो खैर मीसम बहुत मीसम बड़ी हो गई है। बेचारी डिग गई। अभी रुक जाओ ना करो ऐसे। चले वो ओके। मेरा फेवरेट सीन। नहीं वो फिर अच्छा हया ने बहुत बददुआएं दी मीरब को जी। कि मीरब कभी खुश ना रहे, मीरब बर्बाद हो लंबा जाए, सा मीरब ये हो सीन जाए, था। मीरब को वो हो जाए, हाँ। मीरब ने मेरी खुशियां खाई हैं, मीरब ना हो के भी साथ है, मीरब ये मीरब हाँ। वो, मीरब जानते बददुआवां दे देती हैं, हालांकि गलत तू है। हाँ बददुआवां दे काबिल तू है। फिर सोया हुआ है मुर्तसिम बेचारा। अच्छा हुन मीरब चले गई है, मुर्तसिम बैठ ते सो सकदा है जी कल्ला ही है, कोई एडी मौत नहीं पई हुई, हाले भी सोफे ते सुता है ना। जी। फिर माँ बेगम आ गई ना उसके कमरे में, सुते पे नु जगा रही है कि 1 बज गया दोपहर दा, उठ जा बगैर था उठ के काम शाम करती नूर काम ही नहीं है, सारी सारी रात तू बख्तू दे नाल बाहर गुजारना है, ठीक है इत्थे आ जा हुन, उठ जा काम कर जिंदगी दे। उन्हें कहा नहीं मैंने इश्क होया, मैं नहीं कर सकता, मैं मीरब नाल प्यार करना वा, की करा मजबूर हां। उन्हें कहा ब्याह कर लै हया दे नाल, मैं चाहनी कि तेरा जल्द से जल्द निकाह होए ताकि तू अपनी जिंदगी च खुश रहे। शादी की तैयारियां हो रही हैं जी। ठीक है, डिज़ाइनर आई है, डिज़ाइनर ने डिज़ाइनर देखी थी आपको कैसी थी, वो कैसी फिट डिज़ाइनर थी, जेडी पा के आई सी जीन्स टॉप भी पा के जी आई सी बट ना। आपने जो तरीका किया है ना ये इस पे बैकलैश आ सकता है। क्यों आ सकता है, वो कहेंगे कि आप हरास कर तो रहे आप हैं। दिखा क्यों रहे हैं? नहीं गंदी नहीं बात। मैं क्यों हरास कर रहा हूँ, मैंने वैसे बड़ी कहा कि वो फिट ये इसने ऐसे किया है ना, बड़ी फिट डिजाइनर थी। मेरा मतलब कि बड़ी अच्छी आला पाए की डिज़ाइनर थी रसलान, क्या हो गया आपको? गंदी बात करते नहीं नहीं अच्छी बात की है मैंने, शी इज़ अ वेरी ग्रेट डिज़ाइनर। तो ग्रेट कहो ना, फिट डिजाइन फिर ऐसे भी पूरा करने की क्या जरूरत थी? ग्रेट डिज़ाइनर ओके ओके ठीक है आप। ठीक है। वो चले गई अपने नाप शाप लेके जी। हया का, फिर इसने मेरे ख्याल में कोई ब्लंडर ही करना है, वैसे होंदे फ्लैपर थल्ले जमीन ते झाड़ू देंदे हाँ ज्वेलरी ते कहंदी मैं मीरब वाली पानी है, हाँ। ये इतना ढेर लगा हुआ है, वो नहीं मैंने मीरब की ही लेनी है। तो मेरा सवाल लेकिन है वो कहता है कि नहीं मैं नहीं यही दूंगा सवाल है। मीरब की ज्वेलरी। मुर्तसिम चाहिए था या मुर्तसिम की दौलत चाहिए थी? दौलत उसने बता नहीं दिया कि ये अंगूठी जो मुझे मिली है ये पहले माँ बेगम के हाथ में थी, मैं तब से चाहती थी मुझे मिले, फिर वो मीरब को मिल गई, अब फिर मुझे मिल गई, तो वो असल तो गेम अंगूठी की है कि मैं बादशाहत जो है वो करूंगी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट है, ये शुरू से चल रहा है नूराबा, आपको बताया तो था मैंने तीसरी चौथी एपिसोड में, जब मरियम को कहती हाँ, है बस तुमने दो ये हया, बात मरियम की को थी। हया ये कहती है कि मैं मुझे जो है ना वो चाहिए, वो रुतबा जो माँ बेगम का है, हाँ। मुझे वो चाहिए, मैंने माँ बेगम की जगह लेनी है यहाँ पे इस घर में, तो माँ बेगम की जगह लेने के लिए मुझे मुर्तसिम को हासिल करना जरूरी है। जी। तो यहाँ पे या तो आप कहें कि हया को इश्क है या उसको लालच है। तो जो हम फिर हया को जस्टिफाई करते हैं, ना सिर्फ मैं, हाँ
मेरे जैसे और भी कई लोग जो हया को जस्टिफाई करते हैं कि जी पागलपन है प्यार वो में, प्यार नहीं है, लालच है। तो ये प्यार तो नहीं है। नहीं है। नूराबाजी खुद कंफ्यूज है, अभी नूराबाजी को खुद नहीं पता कि उन्होंने क्या लिख दिया है आगे करेक्टर। So, Seriously? ये एक मुझे ये इस एक दफा है। ये मेरे लिए एक बड़ी अजीब हरकत लगी कि जब आपने किसी को पाना है तो तब उसको पाना है, तो तुम्हें मीरब की ज्वेलरी क्यों चाहिए? नहीं चाहिए ना, उसकी अंगूठी को लेके इतनी करेक्टर बहुत ओवर ड्रामेटिक लिखा गया है। ठीक है, हाँ जी, चलो फिर उसने कहा कि शादी सादगी से होगी, अब सबा आई है। हाँ सबा पहले जैसे आई है ना, सबा आई है बैग इतना सा उठा के। हाँ 2 साल बाद तुम लंदन तो आई है मेरी बहन, एने के कपड़े लेके। पता नहीं कपड़े नहीं वो हैंड कैरी था, बड़ा सामान वो गाड़ी में होगा। हाँ। आज उसने उसको कहा कि क्रिएटिव लिबर्टी, मुर्तसिम लोग चले गए, उन्होंने अपने गार्ड हटा दिए। वो कितने अच्छा, ये बात कितनी कैजुअली उसने पूछी, तुम्हें इसके कैजुअल होने पे एतराज है? मुझे सबसे ज्यादा एतराज तो ये है कि सबा को और जिंदगी में कोई काम नहीं है कि उसको पहले ये पूछे कि मुर्तसिम के जो गार्ड्स हैं वो चले गए हैं यहाँ से, वाई तुम्हारे लिए इतने इंपॉर्टेंट थे तो लंदन से कॉल कर लेंदी कि हाँ भी मुर्तसिम मेरे बहनोई, मेरी बहन मीरब के शोहर, तुम्हें को मसला है मेरे साथ, मेरे घर के आगे क्यों गार्ड खड़े क्यों हैं, हम लोग डिस्टर्ब होते हैं, हमारा मोहल्ला डिस्टर्ब होता है, यहाँ पे तुम क्यों नफरी लगाई हुई है हमारे घर के बाहर। हाँ यानी कि शी इज अवेयर अबाउट मुर्तसिम का एंड मीरब का जो भी चल रहा है आपस में। ठीक है। अब जो कन्फेस करके उसने मतलब जो उसने कन्फेस किया मुर्तसिम को, अगला सीन यही है ना? उसके बाद उनके घर चली जाती है, उनके घर चले जाते, अगला सीन यही है बेतुकी। हाँ अब मुझे ये बताओ, क्या ये 2 साल का गैप जो मरियम की और मुर्तसिम की कन्वर्सेशन है, ये टेक्नोलॉजी के दौर में, स्मार्टफोन के दौर में, ये तुम इसको एक्सेप्टेबल कर पाओगे? नेवर एवर यार, मुर्तसिम इतना खोता है, हाँ किसी तक भी पहुंच सकता है। ड्राइवर को कहता है, वो उनके गार्ड को कहता है मुझे सबा बाजी का नंबर दो, यूके में मैं बात करूं सबा बाजी से। यही कहना चाह रहा हूँ भाई, तुम नफरी लगा के बैठे हो अपने नौकरों को, तुमने 3 4 5 6 7 8 महीने उधर रखा हुआ है, तो कैसे बादल मंजी रगड़ी है किसी ने छत पे, वही बादल है, बारिश शुरू हो गई, लाइट जाने वाली है। अच्छा चलो शुरू से तो फिर ये है कि जनाब साहब, मतलब क्या 2023 में हम ये एक्सपेक्ट करेंगे? एग्जैक्टली मैं यही तुमसे सवाल करना चाह रहा हूँ। और मीरब को ढूंढना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ कौन सा वो किसी गांव में छुपी, कराची शहर में है, कराची में घूमना बहुत इजी होता है। हाँ वो गुनाह में बता दिया दिया उन्होंने। ठीक है, शादी सभा भी आ गई। सभा ने बताया कि अनिला चची तो अमेरिका चले गई। अमेरिका च केड़ा खसम बैठा है ओदा ये जी, अनिला चची अमेरिका क्यों चले गई? मैंने ये देखा, सभा बता रही है, मैंने ये डायलॉग नहीं देखा। सभा उनको बता रही कि अनिला चची अमेरिका चली गई। अनिला चची का कौन सा बाप बैठा हुआ है अमेरिका में? अनीला चची, मेरी बात सुनो, नीला चची के रिश्तेदार थे। अच्छा? आप इतने ना करें, वो बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था। हाँ था भाई, इनके कपड़े नहीं देखे थे आपने? तो कुछ तो वो भी छोड़ के गए होंगे। ठीक है। वकास ने क्या छोड़ना था? वकास तो अपनी दिल की बीमारी छोड़ के गया था। तो वो अपने भाइयों के पास चली गई होंगी अनीला चची। अनीला चले गई अमेरिका। एक्चुअली अनीला चची ने वापस जो नहीं आना, हाँ। पैसे नहीं है अनीला को वापस कास्ट करने। हाँ ये भी है। ठीक है। अच्छा, रोहेल तो भाई है अपनी बहन के पास जी। ठीक है जी। वो वहां पे सेटल है, उसकी शादी हो गई है। उसकी शादी की तस्वीरें मैं आपको दिखा सकती हूँ। मैं गई नहीं थी। हाँ गई नहीं थी, वो हमारे फैमिली फ्रेंडली, फिर मैं दुबई नहीं गई। दुबई शायद थोड़ा महंगी हो टिकट, ना जा सकी हो सबा बेचारी, गरीब है ना। जो लंदन रहती है कहती रोहेल तो बड़ा बेवफा निकला। अच्छा हाँ, कहती है रोहेल तो इस काबिल ही नहीं था मीरब के। मीरब के तो सिर्फ तुम काबिल हो मुर्तसिम, दिल में कहा होगा ना उसने, क्योंकि डायलॉग के थ्रू नहीं कहा। कहती रोहेल नहीं काबिल था मीरब के। मीरब को भी कोई रोहेल से प्यार नहीं था। मीरब ने खुद अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि मुझे रोहेल से प्यार। तीनों बड़ा पता लग गया सबा। कहती मैं जानती हूँ उसको, तुम जानती हो उसको, तो उसने तुमसे राब्ता भी कभी नहीं किया। और वो मीरब जो गार्ड को कॉलें करती रही है कि बताओ सबा बाजी कहाँ है, वो ये नहीं कह सकती मुझे सबा का यूके वाला नंबर दे दो। मीरब भी तो राब्ता कर सकती थी ना। क्या ये हमारे माथे पे लिखवाया हुआ है आपने? हाँ, नुक्ते भी डालने हैं मैंने 3। बहुत अच्छा, इतना मुझे गुस्सा है जी। फिर भी उसको चुनिका की कहती है सबा, क्या मीरब नहीं मिलेगी? हाँ तू भी लाभ ले जाके। अरे तीनों लाभ जाए नहीं लंबी तो, बात अच्छा, छोड़। हाँ मैं अभी उधर आ रहा हूँ। उसी दिन ही मीसम का सर पाट गया। उसी दिन ही वो बेचारे गए, हम किसी हमसाये में को फोतगी हो गई है तो हम अब मीसम का सर पाटा, बाजू टूटी, ये नहीं समझ लगी। देखो मीसम गिरी, जो खून हुई थी। मीसम गिरी। हाँ। अब इतनी हवास बाख्ता है ना हमारी मीरब। हाँ। ऐना नहीं कीता कि उन्होंने
मेहराब उसको कॉल कर ले और वो फरूक को कह के भी गई कि थी। फरूक आ जाओ मेरी बात सुनो, मिसम बेचारी आंटी अच्छा खालिद और दूसरी रुकैया आंटी, रुकैया। रुकैया आंटी कह के भी गई हाँ कि तुम कि फरूक फरूक बुला को लेना बुला फरूक लेना, को। हाँ, हाँ। उसने कहा नहीं मैं मीरब हूँ, जी। मैं तो सड़कों पे रुलना मेरी किस्मत में लिखा गया है। जो लायक बड़ी लेकिन वो है। अच्छा कर रही थी सीन, कर तो अच्छा रही थी। अगर उसको यमुना के हिसाब से वो सीन यमुना अच्छा अच्छा था। कर रही थी, हाँ, हाँ, नो शुक्र। डाउट अच्छा कर। पहली दफा मैंने उसकी कुछ हाँ फील किया, कुछ एम्पैथाइज हाँ, किया हाँ, आपने हाँ, मीरब के हाँ, साथ। हाँ। फिर गाड़ी के साथ टक्कर हो गई, फिर वो सबा थी इत्तेफाक। कितना छोटा शहर है कराची, बहुत छोटा है और ये आंधी क्या कह रही है बाहर। फुल तेज आंधी चल रही है गाइस। हाँ। तो खैर ठीक है, वो हॉस्पिटल में आ गई, उसने कहा मैं 15,000 दे दूंगी। 15,000 वैसे किसने डिसाइड किया कि हॉस्पिटल में अच्छा जाते ही एक और मजेदार बात, वो जो गंदा होटल था 2 नंबर, हाँ उसको हॉस्पिटल बना के दिखा ये तो जरा मुनीस दवा हेल्प हाँ, करा देना चलो। जुबैर को, 2 दिखा देना हाँ, कैसा उसी को ही फिर उन्होंने- बदमाश होटल एक। हाँ, उसको हॉस्पिटल बना दिया। तो मेरी जी बात कहते हैं बहुत बड़ा बजट है, जियो का बहुत बड़ा बजट है। जो वो कौन है अपना डायरेक्टर साहब, वो कभी कोई वो नहीं देखते, कमी नहीं देखते। डायरेक्टर का क्या नाम है? सिराजुल हक। सिराजुल हक। वो हमेशा ग्रैंड दिखाते हैं। उन्होंने ग्रैंड ही दिखाया ना, उन्होंने लोकेशन को, एक ही लोकेशन को 10 दफा यूज कर लिया। चलो गुड। तो हम्म। अब आगे देखें अगली किस्त में कितना मजा आएगा आपको। एक और गंदी बात, जी फरूख दिल जो एंड में आता है एंट्री देता है, हाँ। वो और वो जो यमुना की आपस की होती है, मानी खेज थी, तुम्हें नहीं जैसे वो उसका शोहर हो और वो या बेटी जैसे उसी कोई की हो। कोई मतलब लाइक चल। लुक्का छुपी हुई तो है ना, हुई तो है। ऐਵੇਂ दिखाने की क्या जरूरत थी जब थी नहीं। दिखाना था सबा को कि सबा के दिल में शक पड़े कि ये मीरब का नया शोहर है। ओके 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 चलें नया मूविंग शोहर तो ऑन, नहीं हो सकता क्योंकि उसने मुतसिम से तलाक नहीं ली, तो चलो मूविंग ऑन। मूविंग ऑन। जी कहाँ पे मूव होने लगा? आई थिंक तेरे इश्क के नाम, तेरे इश्क के के नाम, नाम, यस। तेरे इश्क के नाम। जी मून 8वीं और 9वीं किस्त। बहुत अच्छा ड्रामा लगा मुझे, राइटिंग वाइज कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। मैं ऐसे ऐसा खोलूंगा। जी, जी। वैसे थोड़ा मैं मरकज़ी ख्याल बता दूं हाँ। कि कुछ महामलिक हाँ कूडोस लिखती रहो, ऐसे लिखती हो, ऐसे ही लिखती रहो, लेकिन द प्रॉब्लम इज जब बस थोड़ा सा वो जो आप कमर्शियलिज्म ऐड कर देते वो हो फिर ना, उनको करना वो थोड़ा बहुत बुरा लगता क्योंकि ARY और जियो के ड्रामे लिखती हैं ना वो, हाँ। तो करना पड़ता है, हम के लिए नहीं है। उन्होंने। लेकिन कुछ चीज़ें मैं तुम्हें इस बार बताऊंगा कि जो हर करेक्टर में एक ग्रेनेस थी। हाँ हर correct। इवन अल्तमश ने भी जो अच्छा पहले तो हमें वो भी डिस्कस करना है ना कि एक तो इन्होंने निकाह वाले दिन हाँ रुतबा को वापस भेज दिया, तलाक दे दी, तलाक ठीक है, तलाक क्योंकि तलाक। वो नहीं लाई थी चीज़ें, जबकि आप उधर दिखा रहे हैं कि जो मेहर अली भाई हैं वो अपनी सारी जायदाद ट्रांसफर कर रहे रुतबा हैं, के नाम कर चुके ठीक है। अच्छा उधर भी एक तो ये हो गया, और इसके अलावा अब उसे 3 दफ़ा तलाक दे दी। अब उसमें आगे ये दिखाया कि जब उससे पूछा, जैसे मैं वही अब बता रहा हूँ कमर्शियलिज्म जो सॉरी आया है, वो उधर उस तरफ आता हूँ, फिर मैं आपको एक आर्टिस्टिक पॉइंट की तरफ भी लेके जाऊँगा। अब कमर्शियलिज्म ने ये डाला कि नहीं जी मौलवी ने कहा कि तुम्हारी तलाक हो गया, अब वो आपको हलाला करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट राइट। नहीं है, ये इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से गलत अच्छा? है। अच्छा हाँ वो वाला चीज वो उस इसमें- नियत से करना कि आपने दोबारा उस बंदे से हाँ, निकाह करना है, तो वो तीन लाला गलत different- है। हाँ तो उसमें नहीं 3 डिफरेंट वक्त के ऊपर 3 डिफरेंट वक्त, इसमें फतवा वगैरह पॉसिबल था। इसमें इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात हो बताऊं तो वो सकता है। तलाक नहीं रुजू थी। हो सकता है। हो सकता था। ओके तो लेकिन अब आपने वो कमर्शियलिज्म दिखा दिया कि आपने हलाला वाला पॉइंट ऑफ व्यू डालना है, हाँ ओके, तो वो आपको नहीं दिखाने की जरूरत थी। हाँ जरूरत नहीं। जबकि आप इसके एक आर्टिस्टिक अप्रोच ये रख सकते थे कि मेहर अली भाई रुतबा को कभी उस घर में नहीं भेजेंगे जहां उसको शादी के पहले दिन ही तलाक सुननी हाँ पड़ेगी, ये भी हो सकता है, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता था इनकी तरफ से। जो ज्यादा रियल होता। हाँ। अंकल के कपड़ों पे खीर लगी हुई थी, आपने नोट किया? अच्छा अरसलान है ना, हम बैठे हुए ड्रामा देख रहे हैं सारे लोग, अरसलान फुल घुस के अरसलान देख रहे हैं ना। कहते हैं, अंकल के कपड़ों पे सालन गिरा हुआ है। अब ना हमने 2-3 दफा फॉरवर्ड करके बैकवर्ड नहीं भी नजर आया, एकदम नजर आया कि वाकई वो तो बहुत सारा रायता फैला हुआ था, रायता गिरा दिया डाल देना मेहर अली भाई ने। प्लीज डाल ठीक देना, है, ओके ठीक है। अच्छा खैर, और ये तो मेहर अली की बात अच्छा होगी। उसमें कुछ कमर्शियलिज्म जहाँ पे आप कह रहे हैं, उसमें कमर्शियलिज्म मुझे उसकी एक्टिंग में बहुत नजर आता है। OTT अस्का की, अस्का की वो ना बार बार अब अब वहाँ पे वो अस्का तलाक दे के- रहा है वहाँ पे, दैट वाज वेरी इतना बुरा, और हर बंदा नोट कर सकता था वहाँ पे बैठा हुआ। बहुत गंदा। और जब उसने तलाक दी है तो और हर बंदा नोट कर सकता है वहाँ पे खड़ा, शादी है, मंडप के सजा हुआ है, मंडप नहीं होता, मंडप नहीं होता पाकिस्तान में, पंडाल सजा हुआ था, पंडाल, ओके, यस जी। तो हाँ
लेकिन वो वो बड़ी थोड़ा- बुरी मुझे वो बहुत इसका बुरा था, वो लगी बहुत मुझे। ड्रेस भी बहुत बुरा। हाँ सबकी ना वही आपकी वाली बात, बहुत नई नई डिज़ाइनर हैं बेचारी, हाँ बहुत। मुझे तो रुतबा का भी शायद वेडिंग कोई इतना आउटफिट इतना खास नहीं, वो दबके नक्शी का काम हुआ हुआ था जो ऑब्सोलीट हो चुका है। दबके नक्शी का काम ऑब्सोलीट हो चुका है जी, भाई, जी 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 जी। नहीं अब चलता, अब कट दाना चलता है ज़्यादातर। ठीक है आप इधर डिजाइनर लेके बैठ गए। चल अच्छा, खैर, हाँ। खैर मैंने वो ड्रामा खोला भी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा जी। अस्का के कुछ डायलॉग्स बड़े अच्छे थे। अस्का उसको कहती है कि दाग ऐसा भी रंग क्या क्या कहती है मुझे नहीं। खून का दाग लग जाएगा ख्याल से, नहीं जख्म का कोई दाग ना लग जाए, कहती डोंट वरी कुछ ऐसा जख्म होगा कोई दाग नहीं होगा, भर जाएगा। हाँ वो कहती है, वो बड़ा हाँ, और वो अपनी माँ को भी कहती है हाँ कि भाई, माँ कहती है ना कि ख्याल रखना, कहती पता भी नहीं चलेगा ऐसे गायब करूंगी। हाँ तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रही है कि मैं इसकी जिंदगी में ऐसे आऊंगी कि उसको रुतबा बिल्कुल भूल जाएगी। जी। आपके फ्रेंड छीदे ने पोजीशन ले लिया सीधे का एक मसला है, कुछ जगहों पे वो बहुत मोटा लगने लग जाता है, कुछ जगहों पे वो बहुत पतला लगने लग हाँ, जाता जब है। वाइट शलवार कमीज पहनी थी निकाह के हाँ। टाइम, उस टाइम तो मुंह नहीं लग रहा था साइज के लिहाज से, साइज के लिए प्लीज, रंग के लिहाज से तो नहीं। नहीं क्या तुम मेरे से मजाक करवा लेते, अपना रंग का भी लोग मुझे वो करते हैं, नहीं, हालांकि क्यों? ये हम शुगर में कह रहे हैं। क्या है? हाँ अच्छा, अब है तो है। हाँ अच्छा, तो खैर तो बहुत सीधा उसमें जब इसकी पोजीशन आई है वहाँ बिल्कुल स्मार्ट लग रहा था। वहाँ स्मार्ट लग वहाँ रहा smart लग रहा था, था। है ना हाँ, ये इशू तुम्हें हाँ, नजर आया? हाँ। हाँ, ये कहना चाह रहा था कि क्या सीधा मेरा ख्याल है डिफरेंट ब्लॉटिंग हो गई होगी। डिफरेंट स्पैन ऑफ टाइम पे वो शूट हुआ होगा मे बी ड्रामा। तो इस तरह से रुतबा फिर से हॉस्पिटल से आई जी। discharge अच्छा एक होके। और मसला, मुझे मसले तुम जैसे बोलते हो ना सीन पे, मुझे तो मसला याद आ जाता है। मसला ये है कि रुतबा का जो बिहेवियर है टुवर्ड्स मेहर अली, हाँ डू यू थिंक इट इज जस्टिफाइड? नेवर नेवर ये एवर। क्यों मुझे गंदा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा तलाक तुम्हें उसने दी है, है। तलाक तुम्हें उन्होंने- उसके खिलाफ होना Exactly. चाहिए। लेकिन बाप का पॉइंट ऑफ व्यू कोई सुन ही नहीं रहा कि भाई मैंने तो कर दी थी आपको सारी चीजें ट्रांसफर, आप खुद नहीं लेके गई, आपको तो अपना जमीन मारा था कि बाबा में बाद में माफ कर देंगे। यू वर सो हैप्पी कि तुम्हें अल्तमश मिलने वाला है, और तुम इस बारे में भी बहुत पूरी उम्मीद थी कि तुम्हें अब्बू बाद में माफ कर देंगे, तुम्हें ये भी पता है कि तुमने गलती की है, मेरे अब्बू का दिल दुखा हुआ है, जी। और अब ये आके कहना कि ये जमीन जायदाद और ये और वो अब ले ले, अल्तमश में से छीन लिया। अल्तमश तो तुम्हें तो बल्कि अभी खुद ही गया यकीन है। हो जाना चाहिए कि अल्तमश मेरा था ही नहीं, वो तो दौलत के पीछे था। हाँ, तो ये वाला तुम्हारी पॉइंट तो आंखें खुलनी ये चाहिए कमर्शियलिज्म थी। वर्सेस वो आर्ट, तो आर्ट तो ये कहता है ये होना हाँ, चाहिए था। इसकी आंखें खुलनी चाहिए थी। हाँ जुबैर ये शोर आएगा इसमें? ओके आंधी बहुत तेज चल रही है गाइस, तो मैंने मैंने कहा पूछ चलो लूं। कोई नहीं, जी तो ऊपर से यार ये भी हो गया, लेकिन एक चीज की मैं जरूर तारीफ करूंगा उसामा खान की एक्टिंग की। जी 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 वेरी गुड वेरी वो गुड। जो घर आके उसने एक एक्टिंग की है और बर्तन तोड़े हैं, बर्तन तो नहीं गुलदान वगैरह तोड़े हैं, फर्नीचर तोड़ा है, वो बहुत अच्छा सीन था। अच्छा लेकिन उसी के साथ ऑस्कर इस वीक किधर से जाएगा भाई? क्या बात है, हिबा बुखारी, एक दो सीन आपको याद है वो वाले देखे हैं आपने? हाँ मैं क्या करूं यार, वो लग ही नहीं रही है रुतबा यार। वो रुतबा जो नहीं शादी से पहले कुछ सीन थे जो तुमने कहा था कि हम इसको ऑस्कर में ऐड करेंगे, वो हम जब इकट्ठे एपिसोड देख रहे थे हाँ शादी के टाइम पे, शादी के टाइम से के थे ना, time कुछ एक पहले, दो हाँ। सीन थे, वो आप जो ऑस्कर में डाल देना, इस बार देख लेंगे लोग। जो उसके साथ थी अज़का के साथ जो उसकी मतभेड़ हुई थी। हाँ हाँ वही नहीं, आई थिंक उसके साथ, उसकी अम्मी के साथ कुछ चीदे की उसके साथ। हाँ मैं दिखा दूंगा रशीदा आपको। के साथ, चलो रशीदा के साथ एक थी, हमने बड़ा मजाक भी उड़ाया था कि तुमने फौरन कह दिया कि इस वीक तो ऑस्कर यहीं जाएगा, याद आया? हाँ चलो फिर मैं डाल दूंगा सीन, मुझे याद है। उधर आए जी अब अगली क्या होने वाला है, देखा है आपने अगली किस? जी अगला भी बहुत मजे का होने वाला है। हाँ अब वो नया ट्विस्ट डाल रहा है मेहर अली कि जायदाद अज़का के नाम करेगा, फिर अज़का से शादी करवाएगा उसकी। भला अस्का के नाम क्यों करेगा? क्या क्या पता चले बेटी को। क्यों दी उसने जायदाद मेहर अली इतना, वो क्यों? अच्छा एक और चीज, ऊपर से उसका भी फ्लैशबैक आया ना, वो कितना रौनक जहां का। यार वो उसने फॉर अ सेकंड आप एम्पैथाइज कर गए रौनक जहां से कि उसने तो ये दिखाया कि वक्त का खेल ऐसा हुआ है, उसने ऐसा जितना कोई कैदू प्ले नहीं किया, लेकिन वो कर अगर आप देखें तो उसने कोई ऐसा कैदू प्ले नहीं किया, कोई इतनी उसने सियासत नहीं खेली, थोड़ी थोड़ी बस मिर्ची लगाई में से लगी रही उसने तीलियां लगाई हैं। हुआ वही है जो वो ये डिसीजन उसी का ही था कि तुम जेवर लेके आओगे, वो नहीं लेके आई, वो उसी का ही मसला था। तो उनको तो बना बनाया ग्राउंड मिल गया था, ये वक्त का ही पहिया, ये वही अच्छी चीज। अब महामलक ने ये चीज बड़ी अच्छे तरीके से लिखी है कि उसने इतना वो सिस्टमैटिक नहीं बनाया, उसने नेचुरली दिखाया।
तो जी उन्होंने दिखाया कि वक्त जब उसने कैसे तलाक दी उसके उसको गन pressure पॉइंट में, के ऊपर, हाँ और इसकी बेटी को कैसे हुआ। हाँ, तो फॉर अ सेकंड आप जब उसके अगले सीन में उसका बाप आता है, उसके वो दिखाते हैं मेहर अली को, तो आपको थोड़ा सा मेहर अली के साथ गुस्सा फील होता है कि उसने ये- क्यों किया, हाँ लेकिन बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है, हाँ। तो ये बड़े देखो, आर्टिस्टिक तरीके मैं वही से कह रहा हूँ, शी इज अ वेरी ब्रिलियंट हाँ, राइटर, बट कमर्शियलाइजेशन का शिकार, वही भी प्रेशर, हाँ, प्रेशराइजेशन, हाँ, हाँ, ये कोई होगा वर्ड, होगा, प्रेशराइजेशन ऑफ चैनल्स, हाँ, फ्रॉम क्रिएटर्स। यस। चलें आगे, चलें जी, मूविंग ऑन टू मोहब्बत गुमशुदा। मोहब्बत गुमशुदा मेरी। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, बड़ा ही मजा आया। बड़ा इस दफा हमें बेस्ट परफॉर्मेंसेस इस वीक में हाँ, बहुत मजे की हाँ, मिली। खुशहाल खान, ओफ, दैट शीशा तोड़ने वाला सीन, हसीन, उसमें थोड़ी देर हसीन। उनके मुंह से थूक भी निकलता है। हसीन बहुत। Have you seen उन्होंने that? नहीं सोचा कि मैं इतना एक मॉडल हाँ, रह चुका हाँ। हूँ, मेरी क्या इमेज है, आई एम अ स्टार। उन्होंने अपनी, जैसे मैं कहता हूँ ना कभी कभी सबा कमर के बारे में, कि वो मिट्टी में मिट्टी हो जाती हाँ। हैं, वो नहीं देखती कि आई एम अ स्टार, मेरी ये पोजीशन है। वैसे ही खुशहाल ने भी खुश कर दिया है कि एक अपने एक टैलेंट की उसके लिए, अपने काम के लिए उन्होंने अपने आप को मार दिया। Yes. उन्होंने नहीं देखा मैं स्क्रीन पे कैसा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ, बुरा लग रहा हूँ। जैसे ऐसे तुलसी करती होती थी, आपको पता है, क्योंकि सास भी को बहू थी में, उसके मुंह से रालें टपक रही है। कहाँ तुलसी, कहाँ तुमने लेवल स्मृति ईरानी का हो, स्मृति ईरानी करती Yes. थी। लेवल ऑफ, मैं आपको कह रहा हूँ, डेडिकेशन अपने काम के लिए, कितनी डेडिकेशन है उस अच्छा इंसान एक की। और चीज कुछ लोग मैंने देखा किसी के साथ, उन्होंने कहा कि ये थोड़ा ओवर है, No. बट नो, टीनेज Yes. दिखाया है, टीनेज हाँ। में ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होता है, चवलों की तरह, ऐसे ही होता है, जिससे वो रो रहा ऐसे है। बड़ा खूबसूरत So, उन्होंने किया है। अब वो बहुत बड़ी उनकी वो highlight सेल्फ टॉक थी। बड़ी खूबसूरत Self थी, talk बहुत मजे उनका की वो है ये। डायलॉग्स बड़े प्यारे थे, उनकी डिलीवरी बड़ी अच्छी थी। कैमरा मैन इस मुझे ड्रामे का हाँ, बड़ा अच्छा हाँ। लगता है, जो वो सीन पीछे से शुरू हाँ, करता हाँ, है, वो फिर ऐसे हाँ, आते ऐसे आते जाता आते है ना, ठक फेस पे हाँ, आके कि जैसे बजता है। कुछ आपने हाँ, पूरा वो हाँ, खेला है हाँ, सीन। हाँ, आपने मतलब मैंने लिखा हुआ है, एनवायरनमेंट में हो। मैंने लिखा हुआ, कितना बगैर है तुम्हें। मैंने लिखा हुआ है, खुशहाल खान एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। जी अपनी परफॉर्मेंस से, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। कितना मैं बगैर है तू ना, एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे, एक डायलॉग है। ये तुमने राइटर बनने की कोशिश की है, हाँ, नूराबाजी टाइप्स। नहीं नूराबाजी टाइप क्यों। एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे, मुब्तसिम, सोचो ये हया कह रही हो। हाँ, या मैं रब को वो कह रहा हूँ। हाँ चलो खैर, खैर, हाँ। बड़ा खूबसूरत लगा मुझे, फाइका बड़ी पसंद आई। जी। आयशा तूने बड़ा अच्छा किया, जी जो उन्होंने, उनको पता था कि मेरा बेटा, और उन्होंने फेमिनिज्म का साथ दिया। मुझे इस चीज़ का बड़ा पसंद वो आया इनिशियल कि- उसमें, हाँ, शुरू में उन्होंने कहा कि लड़कियां मजबूर होती हैं, लड़के बिकॉज लड़कों पे इतना प्रेशर नहीं होता, लड़कियों पे फैमिली की इज्जत का और एवरीथिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो जोबिया को मैं समझ सकती हूँ, मुझे बड़ा पसंद आया। हालांकि उसके ऊपर उसके शो ने उसको शट अप कॉल दी, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं तो बोलांगी, मैं फेमिनिस्ट हूँ। हाँ। अच्छा इसके बाद लेकिन वो जो अब सियासत खेल रही है वो भी मजे की है। वो अच्छी है, हाँ वो दोनों के फायदे की है। हाँ, नहीं, उनका असल मकसद ये है कि थोड़ा वक्त मकसद यही मिल है जाए, उनका, हाँ। लेकिन वो तो नहीं होना ना, हम तो जानते हैं। हाँ। लेकिन अब हम ये भी जानते हैं कि मिलने से भी नहीं रुकेंगे, ये तो मिलेंगे। तो अब देखिए क्या होता है, दानियाल क्या करता है। रुशना मुझे बड़ी प्यारी लगी, जी हनीमून पे जाना और उनका वो सारी अपनी बहन के लिए केयर, और वो वापस आके वो सारा बड़ा अच्छा कर रही है यार। नूरीन गुलवानी बड़ा अच्छा, फरा बड़ा अच्छा कर रही है, सारे बड़ा अच्छा कर रहे हैं। मेरे पास इतना कुछ कहने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि ये बड़ा सीधा सीधा ये बड़ा सीधा सा ड्रामा है, लेकिन खुशहाल की एक्टिंग की बस तारीफ ये है और कि दानियाल डायरेक्टर की। थोड़ा सा वीक है, उसको ना थोड़ा पता नहीं है। मुझे राइटिंग ठीक लगती है, मुझे एक्टिंग परफेक्ट लगती है, शूटिंग बहुत अच्छी लगती है, सीधा सीधा सब कुछ है। तो मुझे अभी इतना वो नहीं मतलब जहाँ पे उनको लगता है ना कि ये सीन डाल दें तो डाल दें, हाँ ये भी है, बस सोचना ही ना पड़े। सीधा सीधा। और इतना जैसे- toxic भी नहीं है। जैसे जूम भी सीधा सीधा ही है, इतना टॉक्सिक भी नहीं है। टॉक्सिक नहीं है। नहीं वो तो फिल्मी है ना। हाँ, सीधी फिल्म है वो, ये सीधा ड्रामा है, वो सीधी फिल्म है। हाँ तो इसलिए चले, फिर कुछ रहता है, कुछ करने वाला नहीं, इसमें से? तारीफें ही हैं, और क्या स्टोरी अच्छी जा रही दरानीर है। भी अच्छा कर आगे रही है, दरानीर देखते के वो हैं। बेड पे रोने वाले सीन भी बड़े अच्छे बड़े हैं। अच्छे हैं, हाँ, और बड़े क्या अच्छे है, हैं। और कुछ भी नहीं है, और वही हैं, वो बुरी हैं, वो As हैं usual, बुरी। वो नहीं Sorry. कर रही हैं अपनी परफॉर्मेंस, ड्यूटी सही से परफॉर्म। अच्छा मुझे कुछ डायलॉग बदतमीज लगे, थोड़े गंदी। बाय, मैं बताता हूँ ना, वो उसे कहते हैं कि वो इतने दिन हनीमून पे गए हैं तो क्यों, वो कहता है तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है। वो मुझे थोड़ा, कौन कह रहा था? वो जो दोनों भाई बैठे होते हैं ना, उसका, हाँ हाँ, तो वो उसे कहता है कि वो इतने दिन हो गए हनीमून पे गए हैं, बेटी का बाप। तो हाँ। वो आगे से बाप, वो जो लड़के का बाप है, वो लड़के का। कहता है तुम्हें क्या तकलीफ भाई हो है रही ना है। आपस में, कुछ chilling है। चीजें जनरली बदतमीज होती हैं। हाँ, चिलिंग है। चिलिंग, वो कुछ
कुछ स्क्रीन जगहों के पे- लिए नहीं हाँ। अच्छी लगती। हाँ हाँ, यू राइट। कुछ वर्ड्स बड़े बुरे थे मैं तू करके बात करूं तू कैसा है, नहीं नहीं, नो नॉट कितना आपको इंसल्टिंग फील होता है ना कभी नॉट कभी। एक्सेप्टेबल। मतलब कुछ लोग मजाक में भी कर रहे होते हैं ना तो मुझे वो तब भी बुरे लग रहे होते हैं। हाँ वैसे ही है, तू तड़क तो वैसे नहीं तू अच्छी तड़ाक, चीज़। हाँ। तो वैसे ही वो मुझे तकलीफ वाला वो थोड़ा पिंच किया। किसी भी टाइम लाइट जा सकती है। जी, मूविंग ऑन टू झूम। जी मून, झूम। तारीफ करें झूम की। झूम की मैं क्या तारीफ करूं कि झूम जो है अब्बू ने जो है बहुत पैसे लगाए थे। पैसे भी बहुत लगाए हैं लेकिन ये मैं हर दफा ठीक कह देता लगाए हूं। हैं। अच्छा इस दफा ना कुछ ऐसे से मैंने ये थोड़ा अब ऐसा ऐसा आई एम वर्किंग ऑन टीवी लाउंज की स्किल्स। मैं अब ड्रामा पहले मैं फोन पे देखता था, अभी भी कुछ ड्रामे मैं फोन पे देखता हूँ, लेकिन अभी वीकली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बड़ी स्क्रीन पे टीवी पे देखूँ कि कुछ जो चीज़ें टीवी की जो चीज़ें वो टीवी वाली आ भी रही हैं कि नहीं। तो आई हैव रियलाइज्ड, अच्छा खैर आई हैव क्या ये है ही बात की बहुत बड़ी कि ये वाहिद एक ड्रामा जो 4K में आ रहा है हाँ अभी करंट। हाँ, इससे पहले 21, दुश्मन आता था, 140 इससे पहले दुश्मन आता था रेजोल्यूशन में जी। आता है। तो एक तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत शूट किया हुआ है, उसमें प्रॉपर लाइटिंग होती है, सब कुछ होती है, तो मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। बारिश हो रही है, क्या करूं? अब बारिश शुरू हो गई है। फुल तेज, फुल तेज। अच्छा फिर हम क्या करें, फिर हम शो करें। अच्छा जी, आप बारिश एंजॉय करना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं, मैं शो में एंजॉय करना चाहता अच्छा हूँ। चलो ठीक है। हाँ जी, फिर आपको लगा कि सारा ट्रीटमेंट जो है वो बहुत हसीन है 4K हाँ है। वो उस 4K के हिसाब से उन्होंने बड़ा अच्छा खूबसूरत शूट किया हुआ है। कहानी मुझे ना टीनेजरपन नहीं पसंद आ रहा ज़ारा नूर अब्बास के कैरेक्टर का। बन चुकी हैं डॉक्टर, बड़ी स्टैब्लिश है, शुरू शुरू में दिखाया भी कि वो काफ़ी मेच्योर हैं, अब उनकी बचकानापन चीज़ें मुझे इससे नहीं बर्दाश्त होती हैं ना, बहुत टीनेज मुझे साउंड कर रही हैं अब। और ऊपर से उनकी एज इतनी है भी नहीं है कि उनको उनके दिखाया जाए ऑपोजिट उनके हारून कादवानी के, कि उनसे बहुत बड़ी लगती भी नहीं है। ठीक है, आई फील कि ओवर एक्टिंग है। हाँ वो तो है, 2 टोन ऊपर है। हाँ जिस तरह की मजबूत है वो लड़की, वो मजबूत नहीं लग रही। नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ चुचोरपन ना, टीनेजरपन नजर आता है। हालांकि देखो जिस तरह का इतना टीनेजरपन तो दाना नहीं दिखा रही है मोहब्बत गुमशुदा में। एग्जैक्टली बॉडी लैंग्वेज का हाँ, टीनेज। हाँ। अब मैं हाँ 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 ये नहीं सूट करता भाई एक एस्टेब्लिश डॉक्टर के ऊपर जो लोगों के बड़े बड़े ऑपरेशन करता है। अब मैं उसकी थोड़ी सी आपको Guts होने चाहिए। मैं बताऊं कि राइटर ने क्या साइकी लिखी हुई है इस कैरेक्टर की। हाँ उसको पता लगा हाँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड हाँ किसी और लड़के के साथ जा रहा है, हाँ उसने रिएक्ट नहीं किया, हाँ उसने लड़की से डिस्कस किया, उसके बाद उसने जब तक उसको पता नहीं लगा तो वो नॉर्मल रही, उसने इस चीज को हावी नहीं किया। इट मींस कि वो एक अच्छी समझदार सूझबूझ रखने वाली लड़की है। मैच्योर औरत है, मैच्योर औरत क्या बदतमीजी वो है औरत क्या? है ना, लड़की नहीं है, उन्होंने औरत दिखाया हुआ है, एस्टेब्लिश डॉक्टर है। फीमेल, चल वो एक फीमेल है, ठीक है, दबा करो, ये बड़ा मसला होता है लड़की औरत का। ओके ठीक है, तो वो एक ऐसी फीमेल है जो कि बड़ी इंडिपेंडेंट और तो अब रिखा उस तरह से है, अब हरकतें क्या है मुझे करके दिखा दो। हाँ अब आप बता दें जो इस तरह की लड़की सोच रही है और वो ये कर रही है तो वो मैच करेगा? बिल्कुल भी नहीं यार, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो टीनेजपन कैरेक्टर की है ही नहीं वो उस कैरेक्टर का जो ज़ारा कर रही हैं। तो जबकि उसके बरक्स वो लड़का, मुझे लड़के की स्टोरी में ज्यादा इंटरेस्ट है, पता है? हाँ आर्यन की। हाँ मतलब वो जब सीन में आता है तो वो मैं ये जानने में ज्यादा जाहिर है अब्बू ने कैरेक्टर दिया अब्बू है ने अब्बू ने बट इस चीज पे मैं एक बहुत बड़ी तारीफ करना चाहूंगा झूम ड्रामे की। ठीक है, हमारे पास मेल स्टार बहुत कम हिट होते हैं ड्रामों में, बिल्कुल ऐसे, ड्रामों में जो रह जाते हैं वो भी रह जाते हैं, फिर वो आदत बदल होती रहती है। ठीक है, लेकिन जो ये हैं इनका नाम क्या है, हारून कादवानी। हारून कादवानी, काफी अरसे बाद पिछले 2-3 साल से जब से हम करें मैंने कोई पहला एक अच्छा मेल कैरेक्टर देखा है जिसकी मेल वाला जो स्टोरी लाइन है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है रादर देन औरत, क्योंकि हमारे ज्यादातर औरतों की स्टोरी होती है ना, वो उधर ही घूम रहे होते हैं, उधर ही घूम रही थी, लेकिन ये थोड़ा मेल ओरिएंटेड ड्रामा सॉन्ग ड्रामा। हाँ बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो इसमें और अच्छा ड्रामा है, तो बुरा भी नहीं है, वेरी कबीर सिंह वाइब, यस एग्रीड, कबीर सिंह वाइब, लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट करके इस पे वर्क करना सिखा रहे हैं ना, जिस तरह वो कहती है अपनी माँ से मिलो। उसने कहा कि मैं नहीं माफ करूंगा, नहीं करूंगा ये वो, लेकिन उधर जाके वो इवेंचुअली वहां जाके इतना ह्यूमन एलिमेंट इमोशनल तरीके से, मैं वही कह रहा हूँ लिखा हुआ ड्रामा बहुत अच्छा है।
मतलब कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, हीरोइन की हर miscasting ड्रामा भी हम उस तरह से नहीं कर सकते जो आर्टिस्टिक हो, मतलब रोमांटिक और ये जो मिर्च मसाला टाइप हाशिम नदीम की राइटिंग बहुत अच्छी है, जी जी, लेकिन लेकिन हीरोइन की डायरेक्टर साइड ने से कुछ हाँ जीक्यू बहुत अच्छा कर रही है। जीक्यू जी को कुछ सीन्स ने रोने पे मजबूर कर दिया, जी जो उनके बेटे के साथ कन्वर्सेशन होती है, और वो थी। सारा का सारा सीन उन्होंने कहा कि आर्यन चाहे मुझे माफ़ करे या ना करे, लेकिन मेरा सनी मुझे ज़रूर माफ़ करे। वो बड़ा इमोशनल था, बड़ा प्यारा था। और बाकी महविश मुझे नहीं समझ आ रही है कि क्यों ऐसे कर रही है, लेकिन उसका भी ट्रॉमा है, उसका पॉइंट ऑफ उसके व्यू, अपने अगर traumas हैं। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ठीक है। हाँ, अगर उसको लगेगा कि प्लांटेड करके हाँ, इस लड़के उसके को मेरे पास दिमाग भेजा इस है, तरह से है ना चल तो रहा। वो नेगेटिव थोड़ा सा सोच रही है, लेकिन लेट्स सी आगे क्या होता है। आर्यन साहब को जेल हो गई बेचारे को, उस पे फंक्शन पे जीक्यू बड़ी प्यारी लग रही थी, लग रहा था कि वो एक्स मॉडल है, बड़ी प्यारी साड़ी वो कैंसर पेशेंट कैरी की हुई है। हाँ, बनी तो कैंसर पेशेंट ही है, लेकिन चलो मेकअप नहीं था। कमर्शियलिज्म, लेकिन ये साड़ी चीज़ बहुत ही हसीन थी। हाँ यार, उन्होंने शादी का पूरा इवेंट बहुत हैवी दिखाया, पैसा बहुत लगा हुआ है, उसके कपड़े जगह कितने जगह प्यारे लगा थे। हुआ है। कपड़े शेरवानी कितनी प्यारी थी, ब्लैक हाँ, वाली, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। हाँ चलें। तो हाँ बस यही है, ड्रामा अच्छा जा रहा है। चीपनेस कम करने ना, अब तो नहीं हो सकती। टीनेजर पन नहीं खत्म हो सकता ज़ारा नूर अब्बास का, वो कांस्टेंट है, बाकी सब अच्छा है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। और कुछ रह तो नहीं गया? नहीं। चलो जी, मूविंग ऑन टू लास्ट ड्रामा ऑफ दिस वीक। हाँ, 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 कुछ अनकही। कुछ न कही कि 23वीं और 24वीं किस्त जी, बहुत हसीन। कुछ कुछ क्लियर होने लग गया है, बहुत तीनों बहनों की हाँ। चीजें, तीनों की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रगल चल रही है ना। अभी एक पॉइंट पे तो इकट्ठी हो गई सारी, हाँ लेकिन एक प्रॉब्लम है। हाँ अच्छी चीज पे आते हैं। हाँ तुम्हें नहीं लग रहा कुछ बहुत जल्दी ही कोई रैपिंग चली है, हाँ, जल्द चीजें तेज तेज होने लग गई हैं? पहले स्लो पेस था, हाँ। अब एकदम इन 2 एपिसोड्स में बहुत कुछ हुआ है। बहुत कुछ हुआ है। एक ये जो रिक्वायर्ड केमिस्ट्री बिटवीन बिलाल एंड सजल थी, उसको 24वीं किस्त लग गई। हाँ, 23वीं 24 क्या करना चाह रहे हो? मुझे तो अभी तक भी नहीं नजर आई। नहीं, इस वाले एपिसोड में तो थी। जो आखिरी सीन था, हाँ, वो नजर आया एक कंसर्न, वही कर लगा कि आलिया की तरफ से भी है, हाँ। जबकि आलिया हमेशा इंडिफरेंट ही लगती थी। लेकिन सलमान आलिया लगता का था। पॉइंट ऑफ व्यू मुझे इन 2 किस्तों में समझ आया, बहुत बहुत जल्दी क्यों नहीं बताया गया। ये अगर बहुत जल्दी बता दिया जाता कि आप पे इतना जिम्मेदारियों का बोझ है इतना जिम्मेदारियों का बोझ है कि आपको अपनी इस बारे में बहुत चौथी आपकी पांचवी छठवीं प्रायोरिटी में ये है ही हाँ, नहीं है। प्रायोरिटी, हाँ, हाँ। आपकी प्रायोरिटी में ये चीज़ नहीं है। ये हमें बहुत लेट ही पता लगा है। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, ये मोहम्मद अहमद साहब ने 2-3 दफ़ा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन प्रॉपर्ली दिखा नहीं पाए। ये कोशिश हुई भी है पहले भी, हाँ। कि वो अपनी फैमिली का ख्याल रखती है, उसने फैमिली के घर लेना लेकिन है। रजिस्टर होते तो बहुत टाइम हाँ, लग गया। टाइम लग गया, 24वीं किस्त आ गई है। अच्छा, मुझे आप जो पिछली कुछ किस्तों में कहते रहे हैं, क्या है? मुझे मैं भी अब उस पर्सपेक्टिव से सोचने लग गया हूँ। तानिया का करैक्टर बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं था, अजीब स्यापा डाला हुआ है उसने। मोना को ये हो गया, मोना को वो हो गया, ट्वीट कर दिया, कुछ नहीं पता लग रहा, पोस्ट डिलीट कर दी, ट्वीट हो रही है, सोशल मीडिया पे लग गया है, मैं पोस्ट डिलीट करने लगी हूँ, फिर ठीक हो जाती है। नहीं, मैं नोटिस मिल post गया, delete करने साइन कर दिया, प्रिंसिपल से मिलने चले गई, अली नाराज हो गया, अली फिर आ गया। शकील को इसने मोटिवेट किया, इसने और 2-4 लोगों को मोटिवेट किया। क्या तानिया क्या चीज है, तानिया को फिर मेन लीड पे रख लेते। तानिया का प्लॉट जो है ना, वो कुछ अनकही टाइटल को सूट नहीं करता। हाँ, क्योंकि वो तो कुछ सब कुछ कही है, अनकही तो है नहीं उसमें कुछ, वो तो सब कुछ कह देती है। कुछ अनकही का जो टाइटल है वो बड़ा अच्छा सबसे सूट ज्यादा करता है। सामिया पे सूट करता है। सामिया वर्सेस हर मदर, हाँ। और जो फुप्पो का, और इन चीजों में हाँ, तो कुछ हाँ, अनकही हाँ, के एलिमेंट हैं। जो बिलाल वर्सेस सजल चल रहा है, वो भी कुछ अनकही वो भी है ना? अनकही है। हाँ। ठीक है, तो ये अम्मी जान असफर और जो आलिया का आजकल हो रहा है, वो भी अनकही है। असफर आलिया, हाँ, वो कौन है? अच्छा, सॉरी, असफर तो वो है ना, शरियार जी जी, तो वो भी कुछ अनकही है। उन दोनों सौतेले बहन भाइयों का रिश्ता भी कुछ अनकही है। हाँ, मुझे बड़ा पसंद आया शगुफ्ता और उसके बाप का वो जो एक सीक्वेंस था, जहाँ पे एहतशामुद्दीन के कैरेक्टर ने कहा कि मैं ही घर छोड़ के जा रहा हूँ, हाँ। मुझे ओल्ड होम मिल गया है, ये मेरा अपना घर है, लेकिन मेरे लिए किसी जेल से कम नहीं है, तो मैं तो अपने इस तरह की नाइंसाफी नहीं बर्दाश्त करूंगा कि तुम किसी औरत के हक पे आकर। बड़ा वो शामुद्दीन तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वो भी बड़ा अच्छा कर रही हैं। अरुसा सिद्दीकी बहुत अच्छा कर रही हैं, और सबसे अच्छा जो कर रही हैं उसकी तरफ आए, आ जाए जी। इस वीक जो एपिसोड आई, उसका जो एक सीन है, उसके बाद कुछ इनकी सारी गलतियां मैं माफ करने को तैयार हूँ। सब माफ,
बहुत हसीन। वो जब शुरू होता है और वो जो एक कंफ्यूजन सी होती है कि वो माँ बहुत कुछ कहना चाहती है वो नहीं कह जब जरीना उसको कॉल करके बताती है कि तुम्हारी बेटी की लाइफ में ये चल रहा है, वो लाजवाबियत होती है ना। हाँ, वो जो उनका एक मेंटल ब्रेकडाउन होता है और वो एक बहुत वो हसीन, पहले वो उसे परे करती उठ है, के जाने लगती नहीं है, पहले से परे करती है, फिर बैठ जाती है, फिर बैठ जाती फिर है, वो उधर दरवाजे तक जाती है, फिर उसको वापस आ जाती है, फिर वो अपने आप बिठाती है, फिर वो जो एक दैट वाज वेरी ट्रॉमेटिक, बहुत बहुत हॉन्टिंग था वो। और जिस तरीके से इरसा गजल ने किया है, एक ही दिल है कितनी बार जीतेंगी, बहुत खूबसूरत। और वो लग रहा था सर पे। बहुत, उन्होंने बहुत जोर आई से फील टक्कर लाइक मारी। कि उन्होंने अपना कोई पर्सनल कुछ ये ऐसे नहीं हो ये सकता, ऐसे नहीं निकल ये सकती ऐसे नहीं acting, निकल सकता, दैट वाज वेरी बहुत हॉन्टिंग और बहुत रियल था, रियलिज्म बहुत था उस सीन में, हाँ रियलिज्म बहुत ज्यादा था वो उस scene में। मैं वो कुछ अनकही की वो जो कैरेक्टर बनी हुई मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। इस एक सीन के लिए मुझे लगता है, मैं ना बड़ा सोचता था कि इरसा गजल को रखने की इस ड्रामे में क्या जरूरत है, कोई भी नॉर्मल रेगुलर एक्ट्रेस रखी जा सकती थी, लेकिन इस सीन को करने के लिए बहुत गट्स चाहिए। अच्छा अब आप और ये इरसा ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। ऐसे सर मार रही है। हाँ अगर आप उस पूरे सीन के हाथ पांव भी देखें ना तो वो भी बिल्कुल मतलब लाइक टेढ़े मेढ़े हुए हैं और बेहंगम है, बिल्कुल बेहंगम अंदाज मतलब में लगा कि किया बस उन्होंने। इसको कहते अबे हैं जाना है। अपने आर्ट के लिए, अपने आप की जात की फना, ये जात की फना है जो उन्होंने किया है, बहुत खूबसूरत, वो बहुत अच्छा बहुत। और उसके बाद जब आके वो सामिया के साथ कन्फ्रंट करती हैं और उसे माफ़ी मांगती हैं माँ बेटी का, वो भी सीक्वेंस बहुत खूबसूरत था। तो बहुत 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 अच्छी दोनों एपिसोड्स हैं, मुझे बहुत पसंद आई। जी बाकी उधर सैरिश बार बार उसको कह रही तुम हमारी फैमिली में आ गई हो, फैमिली में आ गई हो। आलिया को समझ नहीं आ रही है, आलिया क्यों इतनी नाइव बनी हुई है। मुझे लगता है कि आलिया अभी तक नहीं समझ पा रही है कि असफर उसमें इंटरेस्टेड है। क्यों नहीं समझ पा रही है? तुम फीमेल हो, वो मेल है, और तुम्हें इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है, तुम्हें गाड़ी दे रहा है, तुम्हें मोबाइल दे रहा है, सारा कुछ दे रहा है, तो थोड़ा सा तो सिग्नल ले लो बहन, इतनी भी तुम बच्ची नहीं हो। आलिया बेचारी इस मामले में है ही नहीं ना। अब तो मुझे समझ लगी है कि उसको पड़ी दूसरी टेंशन्स बढ़ी हैं, ठीक है, उसको पड़ी ही नहीं है इन चीजों की। वो शी इज नॉट इनटू दिस काइंड ऑफ स्टफ। ओके, और रोमांटिसिज्म में वो इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे वो बड़ा अच्छा लगा जो एनिवर्सरी पे उन्होंने अपने अब्बू को सबने अपने माँ बाप को अपने ग्रेटिट्यूड्स दिए, शुक्रियाज किए, बड़े अच्छे थे। बस ये है कि वो बहन छोटी का निकाल दें बस। मुझे बहुत सैर लगने लग गई अब वो। इन फ्यूचर में अगर कोई कुछ अनकही देखना चाहता है तो अपनी छोटी बहन की सीन स्किप भी कर देंगे तो बहुत मजा स्टोरी आएगा। पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं स्टोरी पे पड़ेगा। कोई असर नहीं। कोई सी फैन को चाहिए कि वो सीन काट के पूरा कुछ अनकही लगा दे। चले क्या, इतना क्रेजी फैन हो कोई कुछ अनकही का। हाँ चले चलें ठीक जी है। मोहन। बस बस हो गया। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस। बेस्ट एक्टर जो है वो आप दे दीजिएगा उनको, मैं दे देता हूँ उनको, मैं उसामा खान को दूंगा। हाँ जी मुझे पता फ्रॉम तेरे इश्क के नाम जी। उन्होंने वो जो घर आके जो जी उधर पत्थल की है ना, वो बहुत खूबसूरत थी। वो बड़ा वो मुझे नहीं, मैं सोच रहा था कि इनको क्यों लीड में लिया इस ड्रामे में, वो भी इतने नहीं है कि वो मेन लीड में, लेकिन वो आ सकते हैं, वो आ सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा किया है। इस बेइज्जती का हिसाब लेकर आऊंगा उनसे। बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजन इरसा गजल, इरसा गजल। फॉर कुछ अनकही वो छा गई हैं। Yes. बस सीन चल जाएगा, आप देख लीजिएगा कि एक ही दिल है क्या कितनी लेवल बार- है, एक ही दिल है कितनी बार जीतेंगी। Yes. Okay. My best actor for this week is खुशाल खान for इश्क मोहब्बत गुमशुदा मेरी, तेरे इश्क के नाम मोहब्बत गुमशुदा मेरी, एक जैसे नाम है, आते भी इकट्ठे ही ठीक हैं। है। तो जी वो जो एक सीन उन्होंने किया है रोते रोते, और वो उसमें जो उन्होंने शीशा तोड़ा है सर से, हाँ अभी तक हमने नहीं देखा ड्रामों में, नहीं मालिक करते, ने नहीं ये चीज़ करते, थी तो इस उन्होंने चीज़ अपनी को जात की नफी की है। एंड बेस्ट एक्ट्रेस फॉर दिस वीक इज राबिया भट्ट वाओ, फॉर yes, गुनाह। yes। में चीनी कम लेगी ज्यादा? फेंके। वो जो एक बारीकी होती है हाँ। किसी करेक्टर की, हाँ। वो जो मैं कैरेक्टराइजेशन कह के मर जाता हूँ, इन्होंने काम किया है अपने करेक्टर, वो नजर आती है। ठीक है, बस ये है कि अब कभी उसकी वर्दी उतार भी दिया करें। रात को बेचारी वो वर्दी में बैठती है, सुबह अगली एपिसोड में आ रहा है। अगली में पहली दफा होगा तो मतलब नॉर्मल भी दिखाएं, कुछ ज्यादा ही हो गया बेचारी का। चले कुछ नहीं होता। तो खैर अब बख्श दें। बाकी सब ठीक है। चले जी ऑस्कर? ऑस्कर मेरा तो हिबा बुखारी, आपने हिबा बुखारी को देना है, सीन भी हम सीन डाल देंगे, पता लग जाएगा क्यों है। घर से ऐसे रुखसत हो जाऊंगी, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था खाना। मैं किसको दूँ?
मुझे देख लें। ड्रामे देखने पड़ेंगे। मरियम Who's मरियम? जो अब झूम? नहीं नहीं हाँ ज़ारा नूरबाज को दे दो, हाँ ज़ारा नूर अब्बास फ्रॉम झूम। सीन डल जाएगा। सीन डल जाएगा, पता लग जाएगा कि ऑस्कर क्या होता हाँ, है। चले? चले जी, अब हम चलते हैं। ये एपिसोड थोड़ा ना बहुत पीछे चला काफ़ी गया है। पुरानी है, हाँ। जी उसके कमेंट्स में जाने के लिए जी मून सबसे पहले तो किसी ने कहा कि लव अरसलान शर्ट, थैंक यू सो कौन सी मच। शर्ट थी? वो जो सीक्वेंस वाली? नहीं वो जो मैंने एक आपसे ही सिलवाई थी, अच्छा, ओके ओके, वो कलरफुल सी, ठीक है, लग वही गई थी। समझ। हाँ, बहुत अच्छा, लव अरसलान शर्ट। फिर उसके बाद बस स्टोरीज बाय ट्रिपल ए कहते हैं इंटरेस्टिंग रिव्यू। बहुत शुक्रिया। हुदा गोरी कहते हैं भूषण सारी इज स्टक इन 90s era, her fashion choices are the same too। बिल्कुल। partially agreed। हिमाम फूड फैमिली कहते हैं regarding wardrobe in Amma's interview, Hiba said she wanted to wear stylish clothes, chopped her hair a bit, so she talked with director and producer about her styling, but the director said, why do we have to stereotype that rich girls always wear stylish clothes and look a certain way? So the director wanted the girl to look a simple way, even if she is shown rich. They wanted to show rich girl can look simple as well. She meant that she have seen the world as his father's view। ओके, मैंने यही बात की थी। हाँ। मुझे बाप की आंख से देख रही थी अपनी जी, दुनिया में। आई एम रियली एंजॉयिंग तेरे इश्क के नाम, बट द ड्रामा विच इज हैविंग माई हार्ट इज यूं ही, दैट ड्रामा इज गुड। Yes, that ठीक है। is। उसके बाद किंजा शाहिद कहते हैं लव हाउ एवरी रिव्यूअर इज क्रिटिंग तेरे बिन, बट द ऑडियंस इज फॉलोइंग इन लव विद इट मोर एंड मोर। इट्स क्वाइट कंसर्निंग टू सी द कंटेंट Yes। दैट द ऑडियंस इज गोइंग क्रेजी अबाउट। Yes। वेरी अच्छी बात। हाँ। उसके बाद राबिया इकराम कहती हैं उर्दू बोलने में भी इशू है, हारून कादवानी को लाम नून सही अदा नहीं होता। शायद है, नोट करेंगे। है, हाँ। है। ठीक है। सही कह रही हैं, मैं नोट किया है। उसके बाद MZ 6989 कहते हैं यू माइट हैव लेस सब्सक्राइबर देन मैनी अदर चैनल्स, बट मोस्ट ऑल सब्सक्राइबर्स लव एंड अप्रिशिएट यू अ लॉट। बहुत ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। कीप द गुड वर्क गोइंग। टू टेल यू द ट्रूथ, आई लिसन टू योर रिव्यू बिफोर आई चेक एनीवन एल्स and I found your review honest and witty. I started watching तेरे बिना मैं नहीं as per your recommendation and absolutely loved it। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, लेकिन आज का वो ड्रामा खराब हो गया है। लॉस्ट हो गया है। हाँ। उसके बाद जीनियस बडीज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मून एंड अरसलान, ड्रामास के वालेकुम राइटर्स सलाम। हर ड्रामा में क्यों दिखाते हैं कि हीरो है या हीरोइन दोनों ही जिससे प्यार करते हैं उनसे कन्फेस नहीं करते, और जो उनके पीछे पड़े होते हैं उनको भी उम्मीद दिलाते रहते हैं अपने एक्ट से। टोटली एग्री विद अरसलान के मुर्तसिम नज़र से गिर चुका है, जितना ढिठाई से अपनी रात की बात को छुपा रहा है, और मीरब पे उसके बॉयफ्रेंड के साथ भागने का इल्ज़ाम लगा के सता सवित्रा बन रहा है। रुकैया माँ के घर के बाहर लिखा है कि अपने बच्चे नाली में ना फेंके, मेरे झूले में डाल दें। बिल्किस और अब्दुल सत्तार ईदी मीरब का बाप अनवर रूम में लॉक होके टिंडर यूज कर रहा है, दैट्स व्हाई ही इज चिल। भैया हम कुछ नहीं कह रहे, ये व्यूअर्स हैं। अलीज़ा रहमान कहती हैं आई विल स्टॉप वाचिंग तेरे बिन ड्रामा एंड यू गाइस विल बी सीइंग माय कमेंट आफ्टर सीइंग रिव्यूज ओनली, द ड्रामा हैज रूइंड इट्स चार्म। यस इट हैज। यूजर एक कहते हैं मैनी डायलॉग्स विल कम एंड गो, बट जैसी गई थी वैसी आई हो, वापस आई होना इट्स द बेस्ट, स्पेशली द वे मून सेज इट। इसके बाद टोटली एग्री विद तेरे बिन रिव्यू। मिसबा सईद में कहती हैं आई आल्सो डिड नॉट लाइक द सेंटेंस के हमारे बाद मीरब का क्या होगा, वर दे ऑन डेथ बेड, टोटल क्रैप, बट एके आई लाइक योर टाइड हेयर। दोबारा कर लिया मैंने, बांध के बाल आ गए हैं। इसके बाद बांध कहते हैं मैं भी देखी हुई पेप्सी 1 लीटर ग्लास बोतल वाली। फिर वो कहते हैं वेरी गुड एपिसोड। बहुत शुक्रिया। चले जी, इसी के साथ ही आज का एपिसोड खत्म हुआ। जल्दी तो कुछ कहेंगे, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, मौसम लाइट थोड़ा कभी सा- जा सकती है, तो हाँ। हम जल्दी चलते हैं। हाँ। आज का एपिसोड खत्म हुआ। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।